सो भाई स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे। यस। सो वी आर लाइव भाई, वी आर लाइव, लेट्स गो, लेट्स गो। वी आर लाइव। यूट्यूब पे भी साथ में हम लाइव आ गए हैं एंड जूम में भी हम लाइव आए हुए हैं। एक बार चेक कर लो मैं लाइव आ गया हूँ यूट्यूब पे। हाँ आ गया हूँ मैं लाइव। यस। यस आई एम लाइव, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सबको आ जाने दो एक बार। यस यस, ये जूम वाली मीटिंग फुल है और हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव हैं। लेट्स गो लेट्स स्टार्ट लक्ष्मण। आज का हमारा टॉपिक होगा टेक्निकल टेक्निकल। एनालिसिस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर। स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को मैं ये बता दूं, हम किसी ब्रोकर, किसी भी अभी ब्रोकर की बात वगैरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे टेक्निकल एनालिसिस। पहला स्टेप तुम्हें सिखाएंगे कि भाई ट्रेड कैसी ली जाती है, ठीक है ना? क्यों लक्ष्मण? बिल्कुल भाई बिल्कुल। सही रनिंग है सब कुछ? स्टार्ट। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले किसी बंदे को एक एक बंदे को अनम्यूट करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। यस चैट। um, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मलिक हसनात, मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ। यस मलिक हसनात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं हुरैरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह A1। अपनी सुनाओ, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? हुरैरा भाई मेरा क्वेश्चन था, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ तकरीबन 2.5-3 मंथ से ना। हाँ तो मैं इस पे मतलब प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। प्राइस एक्शन मतलब क्या कहते हैं, एसएमसी बाई लैक्स एल्गो का यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ प्राइस एक्शन भी लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती भाई, इसको जो चार्ट होता है उसको जूम आउट कितना करना है या जूम इन कितना करना है, कितनी कैंडल्स पे, प्रीवियस कितनी कैंडल्स पे वो चार्ट लगाना है। क्योंकि जो डाउन ट्रेंड में जा रही होती है तो उसमें पता है, तकरीबन ये सारी डाउन क्वेश्चन जो है कैंडल ना, होती है। अभी मैं कहता हूँ पहले थोड़ा टेक्निकल थोड़ा एनालिसिस का कवर करते हैं उसके तो बाद, ये क्योंकि थोड़ा एडवांस है ये क्वेश्चन। हाँ ये एडवांस क्वेश्चन है। इसको हम, ये मैं लिख लेता हूँ अपने पास, तुम टेंशन ना लो, मैं प्रॉपर आंसर दे दूंगा तुम्हें इसका। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर्स का आंसर, ताकि मैं, मुझे वो चीज़ मिल सके कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है। समझ रहे हो ना तुम? बिगिनर्स, ओनली बिगिनर, बिगिनर फ्रेंडली क्वेश्चन पूछो मेरे से, ठीक है? कि तुम्हें ब्रो आई हैव, चलो मैं पूछता हूँ। जी जी हुरैरा भाई, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन थे जो मैंने पूछने हैं। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन है, बल्कि मैं आपसे मिलना भी देखो। चाहता हूँ अगर कुछ सीन हो ऐसा तो। वो कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं कहता हूँ देखो वीडियो का स्टार्ट हमारे किसी ऐसे चीजें, क्वेश्चन चलो से हो ठीक है। जो बिगिनर को समझ आए, ठीक है? यमान मैं खान, आप जी बताओ एक मिनट क्या क्वेश्चन है? हुरैरा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिक्स जो होते हैं ना, ट्रेडिंग के जो बेसिक्स होते हैं, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ। सही है, मैं समझा देता हूँ। तो देखो बेसिक्स पे अगर आए ना, तो बेसिक्स पे सबसे पहले चीज़ें होती है इंडिकेटर के थ्रू। इंडिकेटर्स लैकिंग होते हैं, जिसको ना पता हो क्या होते हैं इंडिकेटर्स, हाँ। वो एक बार यूट्यूब पे कर लेना, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ये। इंडिकेटर्स लैकिंग होते हैं। इंडिकेटर वो चीज़ आपको दिखाते हैं चार्ट के ऊपर जो ऑलरेडी हो चुकी होती है, सही है। लेकिन प्राइस एक्शन वो चीज़ है आपको दिखाता है, जब आप प्राइस एक्शन सीख लेते हो तो प्राइस एक्शन वो चीज़ आपको दिखाता है जो चार्ट पे होने वाली है। तो प्राइस एक्शन पे सबसे पहले जो चीज़ें आती है वो होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो कुछ लोग कहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ कि एक बॉल ली, बॉल को अगर मैं यहाँ फर्श पे मारूंगा तो वो रिवर्स होके वापस आएगी, सही है।
मतलब जंप लेगी, सही है। अब मैं उसको सीलिंग पे मारूंगा, ऊपर ऊपर सीलिंग पे मारूंगा तो ऊपर लग के नीचे आएगी, सही है। तो एक एग्जांपल होता है, जैसे मान लो कि प्राइस है, प्राइस अगर किसी रेजिस्टेंस पे जाके लगेगा, रेजिस्टेंस पे जाके अगर लगेगा तो प्राइस नीचे आएगा, सही है। और अगर किसी सपोर्ट जो नीचे जो फर्श है अपना उस पे जाके लगेगा तो प्राइस बैक होगा, मतलब ऊपर आएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह काम करता है, सही है। बेसिक तो मतलब सबसे बेसिक मतलब प्राइस एक तरीके से चलती है जिसको मार्केट में कैंडल्स, जो कैंडल्स फॉर्म हो रही होती है ना, मतलब ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल जो बन रही होती हैं वो एक तरीके से फॉर्म हो रही होती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं, प्राइस की प्राइस action। एक्शन। जैसे आज सुबह देखो मैंने तुमको ट्रेडिंग बताया था। ट्रेडिंग का जो स्टार्ट होता है ना, ट्रेडिंग का जो स्टार्ट होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ होता है, देन ट्रेंड लाइंस आती हैं, देन एसएमए, ईएमए और ये चीज़ें आती हैं, है ना। तो मेन चीज़ जो होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हमें ड्रॉ करना होता है, तो हम वो चीज़ सिखाएंगे आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हरारा एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार सिखाओ कि जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे स्क्रीन जैसे शेयर हो रही होगी, ठीक है। हाँ, चलो। ये अभी चार्ट खोला हुआ है, सही है, रैंडम बस एक मैं तो तुमको बताता हूँ। ये जूम जूम वालों को दिख रहा होगा। मैं ये जो जूम पे भी चार्ट, शेयर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। सही है, सही सही सही। यस, अब दिख रहा है जूम पे? हाँ दिख रहा है, सही है। बेस्ट है। हाँ, अब तो देखो, एक मिनट, ये ना एनोटेशन ऑफ करते हैं ना इसका। ठीक है। अ, तो देखो चार्ट देख के मेरे को एक और चीज याद आई। मार्केट तीन तरीके से मूव करता है। मार्केट में तीन ट्रेंड्स होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक होता है साइडवेज, सही है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज के जो बेसिस होते हैं ना, उन पे ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, है ना। तो एक बार आप बता दो भाई अच्छा किस चलो, तरीके से। तुम एक बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर हो। पहले मैं तुमसे एक दो तीन चीज़ें पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे चैट में ओपन कर रहा हूँ, जो तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आता है ज़रा पूछो मेरे से, इम्पोर्टेड हो, ताकि मैं कुछ देख सकूँ। लक्ष्मण कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के उसको उठा ले, एक ठीक है। मिनट, जब तक चैट ऑफ कर दो ना एक बार। प्राइस एंड बिगिनर, मैं चाहता हूँ अब एक बिगिनर बंदा है यार, एक बिगिनर बंदा कैसे क्वेश्चंस पूछता है कि भाई ट्रेडिंग व्यू ओपन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं एक बिगिनर जो पूछता है। समझो मेरी बात। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। पहला अपनी कॉपी पे लिख लो सारे टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप, कदम रखने से पहले ट्रेडिंग फील्ड के अंदर तुम ये नहीं बोलोगे कि यार ब्रोकर किस पे जाना है, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, कौन सी चीज़। तुम्हें सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, जिसकी बेसिस पे तुम्हें पता लगता है कि बाइंग एंड सेलिंग हम कहाँ पे करते हैं। यार चैट जूम की मीटिंग में सबसे पहले मुझे ये बताओ, कौन सबसे ज़्यादा बिगिनर है? मैं उसको कॉल पे लेना चाहता हूँ अपने साथ। सबसे ज़्यादा बिगिनर कौन है? सबसे बिगिनर बंदा। और क्वेश्चन अगर करो ना तो टेक्निकल एनालिसिस से ही रिलेटेड करना, उससे अलग क्वेश्चंस मत कुछ पूछना। मतलब कुछ भी जहन में आता है कि भाई ये है क्या, चलो स्टार्ट करो। दाऊद निज़ामी, मुझसे पूछो क्वेश्चन, क्या आ रहा है तुम्हारे जहन में? अस्सलाम वालेकुम हुरारा भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तुम ट्रेडिंग जानते हो? ट्रेडिंग क्या है, क्या टेक्निकल एनालिसिस का पता हाँ, है? ओटीसी पे मैंने वर्क किया और मैं ओटीसी पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन मुझे लाइव मार्केट में एक चीज समझ नहीं आ रही है, वो है प्राइस नहीं, रेंज। मैं बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम लोगों को शायद समझ नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बंदा जिसको ट्रेडिंग व्यू का ही नहीं पता, वो बताओ ना यार। सैयद अयान, ताकि मेरे लिए आसानी हो समझाने के लिए। सैयद अयान जल्दी आओ, पूछो। अस्सलाम वालेकुम हुरैरा भाई, कैसे हैं? खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, अपनी सुनाओ। यस बताओ। जी हुरैरा भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मतलब बिल्कुल बिगिनर हूँ, अभी न्यूली हाँ क्वेटेक्स मैंने आपकी और लक्ष्मण भाई की वीडियोस देख के ज्वाइन किया है। हाँ तो
मतलब मैं मिनिमम कैपिटल कितना अपना रखूं कि मतलब मैं ट्रेडिंग कर यार सकूं? तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? क्यों तुम्हें शिट समझ भाई। नहीं आ रही? तुम क्या घास खाते हो तुम सारे? I'm देखो just trying मैं, to ask कि एक बिगिनर को मैं अपने साथ कॉल पे लूं और वो मेरे से क्वेश्चनिंग करे कि भाई ठीक है चल तो लक्ष्मण भाड़ में डाल मैं सब कुछ। बिगिनर, तू मैं बिगिनर बिगिनर बनता है, हूँ, तू मैं बिगिनर, बिगिनर है ठीक एंड ठीक यू ठीक गोना ठीक, आस्क मैं मी बिगिनर। कि भाई अब ओके, ये क्या है भाई, ये क्यों कैसे हो सकता है? ठीक है, सही है। तो तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे सबसे पहला फर्स्ट, स्टेप, सबसे पहला स्टेप, तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो, लक्ष्मण मेरा भाई है, लक्ष्मण को मैं समझाना चाहता हूँ कि लक्ष्मण ट्रेडिंग करना चाहता है। सबसे पहली चीज़ मैं उसको क्या रिकमेंड करूँगा? सबसे पहले भाई तुम जाओगे क्रोम पे और उधर ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे। ठीक है, जैसे ही ट्रेडिंग व्यू तुम ओपन करोगे ना तो तुम्हारे सामने ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। उसके अंदर तुम पहले अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद ना, अकाउंट, अब मैं ये भी सिखाऊँ ना कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो तुम ट्रेडिंग छोड़ दो। ठीक है, तुम ट्रेडिंग नहीं करना, तुम अभी जाके पेंसिल पकड़ के ना ABC सीखो जाके पहले। तो जैसे ही ट्रेडिंग व्यू खोलोगे उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्लिक करोगे और ये सुपर चार्ट्स, इस पे क्लिक कर लोगे और तुमने कहीं पे भी नहीं जाना, सिंपल तुम्हारे सामने ये खुल जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे सामने चार्ट्स खुल जाएंगे इस तरह के। ठीक है लक्ष्मण, समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ तुम हाँ beginner समझ हो, गया। तो इस तरह के जब चार्ट्स खुल जाएंगे तो तुमने सबसे पहले क्या करना है? अब भाई पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कितने मिनट की एक कैंडल बन रही है। कल के सेशन में हमने क्या बताया था, कैंडल्स बनती कैसे हैं, बाइंग एंड सेलिंग क्या होती है, ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, जब ग्रीन कैंडल बनती है तो बाइंग कैंडल होती है, मतलब बायर्स ने बाइंग की है, रेड कैंडल बनती है तो सेलिंग ने सेल की है, तो ये सेलिंग कैंडल होती है। ठीक है, कल हमने ये वाला टॉपिक क्लियर किया था कि हर कैंडल के अंदर एक कैंडल क्यों बनती है, एक कैंडल फॉर्म किस लिए होती है, हमने कल ये टॉपिक क्लियर किया था। अब हमने बात करनी है कि भाई ट्रेड कैसे लेनी है, बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है किसी भी ब्रोकर के अंदर। पहला स्टेप क्या है, ब्रोकर के बारे में नहीं पूछेंगे, पहले हमने ये देखना है भाई टेक्निकल एनालिसिस, जिसकी बेसिस ट्रेड, पे हमें पता लगता है कैसे बंदा बाय एंड सेल करता है, अप एंड डाउन कैसे जाता है किसी भी ब्रोकर पे। समझ गए हो? ठीक है लक्ष्मण? बिल्कुल भाई। सही है, तो अभी पहले मैं सबसे पहले सब कुछ इग्नोर करूंगा। ये देखो, ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वाले इग्नोर दैट, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, इस सब को इग्नोर करो, कुछ भी नहीं है ये, इसकी टेंशन नहीं लेना। ओ भाई इतने ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, इसको इग्नोर करो। सिंपली ये टाइम है 1 मिनट, अगर मैं 1 मिनट पे करूंगा ना तो यहाँ पे अब 1 मिनट की एक कैंडल है। कल समझाया था ना टाइम फ्रेम्स के बारे में, कल टाइम फ्रेम के बारे में मैंने समझाया था कि 1 मिनट पे अगर मैं करूंगा तो 1 मिनट की एक कैंडल होगी, ये भी 1 मिनट की है, ये भी 1 मिनट की है, सारी एक मिनट की कैंडल है। ये टाइमर शो हो रहा है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये टाइमर शो हो रहा मतलब 1 मिनट की कैंडल का मतलब ये है कि 1 मिनट में ऐसी कैंडल की ओपनिंग हो जाएगी, 1 मिनट में ये क्लोज हो जाएगी, है। 1 मिनट के अंदर, है ना। ठीक है, 5 मिनट पे जाओगे तो एक कैंडल 5 मिनट की बनेगी, हाँ 10 मिनट पे जाओगे 10 मिनट की बनेगी, 15 मिनट पे जाओगे 15 मिनट की ठीक है। कैंडल अब बनेगी। ओपनिंग और सेलिंग की जो लक्ष्मण ने बात की थी ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये हाँ। कैंडल की ग्रीन कैंडल को देखना, ठीक है, ये कैंडल की ओपनिंग है, ओपनिंग है। ठीक है, और ये कैंडल की क्लोजिंग है। तो ये एक काम, कैंडल क्या क्लोज हुई लक्ष्मण, मुझे बताइए, क्या कैंडल क्या क्लोज हुई? ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई, ये बाइंग में क्लोज हुई है किस कैंडल रीजन की वजह से ग्रीन। ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है? बिकॉज देखो कल हमने जैसे बताया था कि यहाँ पे फाइट होती है बायर और सेलर की, जो विनर होता है वो उसको ले जाता है, उस कलर की कैंडल बन जाती है। हाँ तो यहाँ पे क्या है, जो बायर्स हैं वो पावरफुल थे, उस वजह से ये कैंडल ग्रीन कलर में फॉर्म हुई ठीक है, है। और इस लाइन को 1 पता है मिनट क्या में बोलते के हैं? टाइम फ्रेम में। हाँ 1 तुम मिनट के टाइम दूसरी 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 किसी कैंडल पे बता दे, इस पे ऊपर साइड विक नहीं है। चलो दूसरी, ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल दिख रही है ना पीछे, ये रेड कलर की, ये मारुबुजु के साइड में। ये रेड कैंडल जो है हाँ। ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रेड कैंडल की ये ओपनिंग थी, ये रेड कैंडल की ये ओपनिंग होगी और ये क्लोजिंग होगी, और एक ग्रीन कैंडल की ये ओपनिंग होगी और ये क्लोजिंग होगी, उलट, बिल्कुल उलट, बिल्कुल उलट। समझना मेरी बात को, गौर मतलब से। कि, मतलब मैं समझाता हूँ इजी वे में, कि अगर प्राइस अगर ऊपर जाएगा, है ना, तो कैंडल ग्रीन फॉर्म होती है, प्राइस अगर नीचे जाएगा तो कैंडल रेड फॉर्म होती है। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो
यहाँ अगर किसी कैंडल की ओपनिंग हुई है तो क्लोजिंग वो यहाँ देगा, मतलब हाँ। कि नीचे नीचे ओपनिंग हुई है, ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो मतलब बाइंग आई है, और ऊपर क्लोजिंग हुई, ऊपर ओपनिंग हुई है, नीचे क्लोजिंग दी है तो मतलब सेलिंग आई है, मतलब हाँ रेड कैंडल बनेगी। तो ठीक ये है, इजी तरीका है। बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, एक हम्म रेड कैंडल इधर ओपन हुई, सेलर्स ने लड़ाई की, लड़ाई करते 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 यहाँ पे लेके जाके 1 मिनट पूरा हो गया और कैंडल क्लोज हो गई। तो ये कैंडल हाँ। क्या बनी? एक रेड कैंडल। यहाँ पे ओपन हुई थी और इधर लड़ते 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 यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। ठीक है। हम्म और विक, अब बात करते हैं विक की। विक किस लिए बनती है? ये इसके ऊपर जो ये लाइन सी देख रहे हो ना तुम, ये लाइन सी, ये वाली, हम्म इसको विक बोलते हैं। इसको विक इस रीजन की वजह से बोलते हैं कि पहले यहाँ पे कैंडल जब ओपन हुई ना, ये वाली रेड कैंडल, ये रेड कैंडल यहाँ पे जब ओपन हुई तो बायर्स तगड़े आ गए भाई। बायर्स ने बोला भाई मैं सेलर्स को बताता हूँ, और लड़ाई की ऊपर तक, यहाँ तक लेके गए। यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ तक लेके गए। अब प्राइस को देखेंगे, साइड पे जो प्राइस शो हो रही है ना, ये वाली, ये साइड पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको देखेंगे। यहाँ पे ओपन हुई थी 0.93752 पे ओपन हुई थी। बायर्स ने ताकत दिखाई, लड़ते 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 यहां तक लेके गए भाई 93755 तक। उसके बाद सेलर्स ने तब बोला भाई इधर आओ ना, तुम्हें मैं बताता हूँ। सेलर्स ने दोबारा से अपनी ताकत दिखाई और वापस ले गए ले गए ले गए ले गए, लड़ते 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 यहाँ तक ले गए, यहाँ तक लेके गए, सॉरी कहाँ तक लेके गए? 0.93742 तक लेके गए। फिर उसके बाद अगेन बायर्स ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई, यहाँ लेके आके फिर इधर कैंडल को क्लोज कर दिया। तो ये बैटल जीता कौन? लक्ष्मण, कौन जीता ये बैटल? सेलर्स। सेलर्स। तो एक और इजी तरीका मैं बताता हूँ कि देखो, इस कैंडल की ओपनिंग हुई ऊपर, क्लोजिंग हुई नीचे। जो एक कैंडल का जो हाई लो होता है ना वो सेम होता है। जैसे मान लो किसी कैंडल ने विक छोड़ी हुई है, तो जहां तक उसने विक छोड़ी हुई है वो उसका हाई हो गया, जहां तक नीचे तक वो गई है वो उसका लो हो गया। एक बार भाई इसका हाई लो और ड्रॉ कर दो। क्या चीज़? हाई लो ड्रॉ कर दो इस रेड वाली कैंडल का। रेड वाली कैंडल का? हाँ, ये हाई हो गया ये एंड ये हो गया लो। सही है। ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई लो, मतलब जो हाई लो होता है ना वो दिखाता है लिक्विडिटी, मतलब वो चीज़ें हम बाद में समझाएंगे क्या चीज़ें ये होती है। सही है। ये हो गया कैंडल का हाई, हाँ और मतलब कि कितने ऊपर तक गई है, और ये कितने नीचे तक गई है, मतलब ये लो कितना एरिया इसने कवर अप किया है। ओपनिंग कौन सी और थी कहाँ इस लक्ष्मण? ओपनिंग थी इसकी ऊपर। ये ये इसकी ओपनिंग थी, और क्लोजिंग कौन सी थी? ये नीचे। ये अब ये अपने पास ड्रॉ कर लो, अगर तुम में अकल है तो तुम ड्रॉ करोगे इस चीज़ को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ सीखना है। अब ये मत करना भाई ट्रेड लेना सिखाओ ना, ये क्या। तो अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता होंगे ना तो कभी तुम ज़िंदगी में चल नहीं सकोगे। मुझे बहुत शुरू से पता था कि ट्रेडिंग के अंदर ये सब चीज़ें इतनी वर्क करती नहीं है, लेकिन मुझे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पता होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये कैंडल फॉर्म हुई है तो ये किस रीज़न की वजह से फॉर्म हुई है ये तुम्हें पता होना ज़रूरी है। ये कैंडल रेड बनी है तो क्यों बनी है भाई, क्या है इसके पीछे रीज़न, क्या है, रेड क्यों बनी है? तो इस रीज़न की वजह से ये होता है सारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या? प्राइस कीमत, प्राइस एक्शन, उसकी हरकतें, प्राइस किस तरह से चल रही है उसको बोलते हैं सिंपली प्राइस एक्शन। ठीक है, तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बता दिया कैंडल ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। अच्छा, सेम चीज़ जो अभी मैंने रेड कैंडल के बारे में बताई थी ना, बिल्कुल इसके उलट बाइंग कैंडल के लिए होती है। ठीक है, इतने बच्चे नहीं हो तो मैं ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट लिख दो साइड पे, एग्जैक्टली ऑपोजिट बाइंग कैंडल के लिए होती है ये जो चीज़ मैंने अभी तुम लोगों को समझाई है, जो तुमने लिखी होगी। ठीक है, अब लक्ष्मण मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, देखना कैसे है मार्केट को कि अगला मूव मार्केट का क्या होगा। पहले देखो, प्राइस एक्शन का जो रूल होता है ना, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या सपोर्ट होता है। जैसे मैंने ट्रेंड के बारे में बताया था, 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सही है। चलो मैं तुम्हें ना एक चीज़ बता देता हूँ। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ मार्केट की छत कौन सी होती है और ज़मीन कौन सी होती है। पहले इस चीज़ पे आते हैं। मार्केट की जो छत है ना, मैं तुम लोगों को छत ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है मार्केट हाय की छत, छत। ये। ठीक है, एक और छत मुझे नज़र आ रही है, ये मार्केट की हो गई छत। इसको क्या बोलेंगे?
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, जो ऊपर होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। इसको बोल लो छत, बोल लो एक घर की छत बोल लो, ठीक है। ये छत है। इजी वर्ड्स में मैं समझाऊं, पता है क्या? तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल भी ऑलरेडी आ रही है। मार्केट जब जब इस छत को टच करेगा मार्केट गिरेगा। मार्केट जैसी छत को टच करेगा मार्केट गिरेगा। अब हमेशा ये नहीं होगा ऑब्वियसली। यहाँ से अगेन ऊपर गया और इसने एक ऊपर वाली छत बना ली, ऊपर एक और, इसको भी एक स्ट्रॉन्ग छत कह लेंगे हम लोग, ठीक है। अगेन ये यहाँ से गिरा गिरा गिरा, अगेन ऊपर दोबारा जब मार्केट ने छत को टच किया तो क्या हुआ? गिरा। अगेन टच किया, गिरा। अब इसके पीछे रीजन बताऊं लक्ष्मण किस लिए गिरता है मार्केट? बहुत क्यों बेसिक करता है भाई? एक कह लो मार्केट के अंदर टमाटर है, उसकी प्राइस 5 रुपये है, ठीक है। उसकी प्राइस यहाँ पे कह लो ये 5 रुपये है, ठीक है। ये 5 रुपये की प्राइस है, गौर से देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये 5 रुपये की प्राइस है और ये है 10 रुपये। टमाटर की प्राइस जैसी 5 रुपये पे आई ना, लोगों ने बोला कि भाई 5 रुपये सस्ता हो गया, सस्ता हो गया भाई, खरीदो 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 खरीदो। इधर से लोगों ने खरीदा 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 और 10 रुपये तक 10 जब रुपये पे टमाटर की ले आए। प्राइस गई ना, तो लोगों ने बोला भाई बहुत डबल हो गई है भाई, अब तो प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है, अब बेचो इसको, बेचो बेचो बेचो। तो टमाटर वहां पे बेच दो। लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। दोबारा 5 तक जब आई, क्या हुआ? यहाँ पे दोबारा खरीदना शुरू कर दिया लोगों ने, दोबारा प्राइस अप गई। उसके बाद दोबारा 5 तक आई, दोबारा खरीदना शुरू कर दिया। दोबारा 10 तक गई तो लोगों ने बोला अबे पहले भी 10 तक गई थी प्राइस, तो लोगों ने बेच दिया था, तो मैं भी एक काम करता हूँ 10 तक जैसी आएगी तो मैं बेच दूंगा टमाटर को, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा मार्केट में लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सीन होता है। अब फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग, एक किसी बाजार में सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं। गौर से लिख लो वर्ड टेक्निकल एनालिसिस का, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल टमाटर है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में टमाटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद में बाजार में है, तो उसका प्राइस कम होगा। उसका प्राइस कम होगा क्योंकि डिमांड मतलब इतनी नहीं होगी, सबको मिल रहे होंगे तो डिमांड इतनी नहीं होगी। डिमांड कहाँ होगी? सिंपल उसकी इतनी ज्यादा प्राइस नहीं होगी। और अगर टमाटर बहुत ज्यादा कम है मार्केट के बाजार के सप्लाई अंदर, कम है टमाटर्स की, सप्लाई कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी। लोग बोलेंगे भाई टमाटर चाहिए, हमें चाहिए, हर किसी को टमाटर चाहिए होंगे, तो उसकी प्राइस क्या होगी? बढ़ जाएगी ज्यादा। ये याद रखना, सप्लाई एंड डिमांड। तुम्हें शायद ऊपर से सर के ऊपर से तुम्हारे गुजरे, लेकिन बस ये ज़रूरी है, ये लिख लो अपने पास, ठीक है। सो अब बात आती है अगेन, टमाटर 5 रुपये पे आया था, लोगों ने ख़रीदा, 10 तक गया, लोगों ने बेचने शुरू कर दिया। तो ये सारी मार्केट्स ह्यूमन बिहेवियर पे चलती हैं। ह्यूमन बिहेवियर मतलब सारी बाइंग एंड सेलिंग लोगों ने की होती है ना, कोई रोबोट तो बैठ के बाइंग सेलिंग कर नहीं रहा। तो ये सारी ह्यूमन बिहेवियर पे ये कैंडल्स बनी हुई है। कितना लोगों ने ख़रीदा है, कितना बेचा है, ये सारा का सारा लोगों ने खुद बनाया है। जितनी लोगों ने बाइंग की होती है उतना ज़्यादा मार्केट उठा होता है, जितनी लोगों ने सेलिंग की होती है उतना ज़्यादा मार्केट गिरता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं मार्केट की तुम्हें वो बता देता हूँ, सपोर्ट, ज़मीन बता देता हूँ, ठीक है। तो ज़मीन कौन सी है? कोई बिगिनर, मैं चाहता हूँ कोई बिगिनर बंदा आए। मैं एक मिनट किसी को लाइव पे, बिल्कुल बिगिनर जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं पता, वो आए चैट के अंदर। बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, यस, बताओ सपोर्ट क्या होता है, कुछ पता है तुम्हें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें पता है सपोर्ट क्या होता है? नहीं भाई, अभी तो कुछ नहीं पता। नहीं पता? कितना अरसा हो गया ट्रेडिंग में आए हुए? अभी तो स्टार्ट ही किए। अच्छा, अभी स्टार्टिंग की है मतलब, जी ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे, जैसे मैंने तुम्हें छत के बारे में बताया, छत कौन सी है, तो उसको, हाँ हाँ चुप हो जाओ। ये जो छत है, ये थी ना मार्केट की छत, ज़मीन कौन सी होगी तुम मुझे ज़रा बताना।
जब मार्केट सबसे नीचे जाएगी। यहां से ड्रॉ करूं जमीन में वैसे? नहीं नहीं, जो नीचे वाली है। कहां से? यहां से? नहीं नहीं, उसके भी नीचे है। ठीक है, यहां से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये एरिया जमीन कर लेते हैं इसको। अब जमीन क्यों बोला है ठीक है। इसको मैंने? सपोर्ट क्यों बोला है मैंने? क्योंकि मार्केट लास्ट यहाँ तक गई थी, सेलिंग बहुत ज्यादा है नीचे ठीक से। है, सिंपल। इसको सपोर्ट इसलिए बोला है क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरा था तो यहाँ से उठा था। मार्केट जब नीचे आया था तो यहाँ से उठा था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस थी मार्केट की, इस एरिया की ये रेजिस्टेंस थी और ये सपोर्ट थी। क्या ये छत थी और ये ज़मीन थी कि जैसी छत को टच किया मार्केट नीचे गिरा था, जैसी ज़मीन को टच किया था मार्केट ऊपर आया था। समझ आई? सही है। लक्ष्मण, तेरा कोई क्वेश्चन, तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है इस चीज़ के रिलेटेड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिलेटेड? कोई चीज़ समझ ना आ भाई रही हो? हाँ भाई बोलो। क्या हेलो, नाम था भाई इनका? बिलाल। बिलाल भाई बोलो। हाँ भाई, कोई और क्वेश्चन है सपोर्ट रेजिस्टेंस? नहीं भाई, ये तो क्लियर हो गया। ये क्लियर क्लियर हो हो गया? गया ना? हाँ गुड, ठीक है। अच्छा लक्ष्मण, तेरा कोई क्वेश्चन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिलेटेड? बेसिक चीज़ है। सब हाँ, बेसिक चीज ये है कि भाई मैं जैसे मान लो कि ये तो आपने एकदम ऊपर नीचे और जो बीच में जो छोटे छोटे सपोज रेजिस्टेंस होते हैं उसको किस तरह ड्रॉ कर हाँ, सकते हैं? उसको सेम इसी तरह थोड़ा जूम इन करना। जूम इन करोगे, ये देखो इस तरह जूम इन हो जाता है। अब बताओ, अगेन से मैं बिलाल को बुलाना चाहूँगा, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अगेन से बिलाल अहमद, दोबारा आओ ज़रा। हाँ भाई बोलो। अच्छा, मैंने ना अब मार्केट की छत ड्रॉ करनी है इस एरिया में, ठीक है। मैं तुम्हें फुल ठीक एरिया है। बना, इस एरिया में मैंने मार्केट की छत ड्रॉ करनी है। तो मैं मार्केट की छत हाँ। कहाँ से ड्रॉ करूँगा? जो सबसे ऊपर गई वही लाइन। ये वाली, इस एरिया से। हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ चलो भाई। मैं इस एरिया को मार्केट की छत बोल देता हूँ, ठीक है। सही ड्रॉ किया मैंने क्या? ठीक है। हाँ सही है। सही है। अब मार्केट की जमीन ड्रॉ करनी है सपोर्ट, वो कहाँ से ड्रॉ करूँगा? वो नीचे वाली, सबसे नीचे वाली। कहाँ से? यहाँ से? नहीं नहीं, सबसे नीचे जो है। यहाँ से? और थोड़ी नीचे। यहाँ से? नीचे वाली जो लाइन है ना, वहां से क्लोज भाई। यहाँ वाली? हाँ हाँ हाँ, वही चीज़ ना, मतलब यहाँ से ये ठीक। मैंने कर लिया ड्रॉ। क्या सही ड्रॉ किया मैंने? हाँ ठीक है। ठीक है, गुड। तो अब जब भी टमाटर है, ये कह लो टमाटर की प्राइस है, जब भी टमाटर ने रेजिस्टेंस को टच किया, क्या किया है यहाँ पे? मार्केट वहां तक ऊपर गई थी, सबसे वहाँ से ऊपर। मार्केट नीचे गई है, ठीक है। ये रेड कैंडल्स ना बेचा है, मतलब लोगों ने बेचा है, ठीक है। हाँ तो मार्केट ने कह लो, जब टमाटर से ही प्राइस बढ़ रही थी, यहाँ तक आई 10 रुपये तक, इसको 10 रुपये बोल देते हैं। तो लोगों ने क्या किया? मार्केट सेल किया, ठीक सेलिंग है, की। मार्केट ने लोगों ने बेचना शुरू कर दिया टमाटर को। दोबारा जब टमाटर 5 रुपए की कीमत पे आया तो फिर क्या किया? बायर्स बाइंग करने लगे। खरीदने शुरू कर दिया। गुड, ठीक है। तो ये क्या है? छत है मार्केट, ये छत है और ये ज़मीन है, सिंपल। और ये मैंने कितने टाइम फ्रेम में, छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर यूं ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये जूम आउट किया ना मैंने, तो ये बड़े उस पे है, मतलब पीछे से मैंने जाके देखा कि भाई मार्केट कितना गिरा है, कितना उठा है, कितनी कैंडल्स हैं इसके पीछे में, 100 200 300 400 कैंडल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगी इसके अंदर। तो फिर जब मैंने जूम इन किया एक छोटे उस पे, छोटे से वक्त के अंदर, अच्छा तुम्हें मैं वक्त का जो मैंने बताया तुम्हें समझ नहीं आई होगी। ये देखो, हो सकता है ना ये पूरा जो कैंडल बनी है ना, ये प्रॉपर पूरा दिन लगा के बनी हुई हो, सही है। ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जो आई है, ये पूरा 1-2 दिन लगा के आई हो। लेकिन क्या है, ये टाइम फ्रेम हो सकता है कुछ घंटों के अंदर बना हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन 1 मिनट कैंडल है ना, ये 1 मिनट कैंडल। तो 1 मिनट में 60 1 घंटे में 60 वो होते मिनट होते हैं, तो उस लिहाज से 60 कैंडल्स बनी हुई होंगी यहाँ पे। तो 1 घंटा 2-3 घंटे के अंदर ये जगह बनी हुई होगी, ठीक है। तो ये बेसिक है, समझ आई वैसे तुम्हें?
उसको हाँ समझ गया। समझ आ गया होगा। हाँ तो अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलते, जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है पहले उसको समझाते हैं। मैं उसे समझाऊं? अ, हाँ, जो समझा दे। सही है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा तो यूट्यूब के ऊपर दिखेगी। यस, देखेगी। चलो देखेगी। सही है, ओके। डन है, तो मैं अपनी भाई तू स्टॉप कर दे हाँ, स्क्रीन मैं शेयर, स्टॉप कर मैं देता शेयर हूँ। करता हूँ एक बार ना। ऑप्शन सेटिंग इज नॉट टर्न्ड ऑन, द होस्ट इज अलाउइंग मल्टीपल। एक बार मेरे को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दो ना। हाँ, ऑप्शन मिल रहा है मेरे को। ये ले। ओके। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस, दिख रही है। ओके डन, एक मिनट देना, मैं ना चैट्स को हटा देता हूँ सामने से। एनोटेशंस, एक बार ना ये एनोटेशंस ऑफ मैं खुद बंद खुद कर कर दे देता मुझे, या तो वो दे हूँ। रीडर। यार मत चलो करो, से टाइम वेस्ट मत ऑफ करो यार। ऑफ कर दी, ऑफ कर दी, ऑफ कर दी, ऑफ कर दी। हाँ, ये साइड पे क्लिक करके डिलीट कर दे। यहाँ पे जा। कर दी, कर दी। डन। सही। तो अभी हम समझते हैं कि यार देखो, हमने सपोर्ट डिस्टेंस को ड्रॉ किया। सबसे पहले एक अच्छा सा मार्केट ढूंढते हैं जहाँ पे चीज़ें थोड़ी इजी हो समझाना। मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, ठीक है? ओके डन। मैं पहले एक मार्केट फाइंड कर लूँ। सही है। आ, ये ये ठीक है। नहीं नहीं। यार भाई, आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं, क्या है ये? क्या मतलब है इसके? आह, मतलब क्या है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पहले इनको हटा देता हूँ एक बार। सही हाँ। है। ठीक है। तो देखो मार्क, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे अपने होरेरा भाई ने देखो होरेरा को मैं समझा रहा हूँ जैसे, सही है। तो जैसे अभी होरेरा हमने समझा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सही है। तो सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस मतलब ये छत हो गई और ये जमीन हो गई, मतलब ये लो और ये हाई। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, सही है। ठीक तो है। मार्केट के जो मूव करने का तरीका होता है, जैसे मैंने बताया, मार्केट जब मूव करता है तो वो दो तरीके से मूव करता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप तो ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड क्या अप होता है? ट्रेंड जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चलता है ना। हाँ। एक मिनट। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, जैसे मान लो ये हो गया। हाँ। ये एक लाइन दिख रही है जो मैंने ड्रॉ किया है ये। हाँ, ठीक है, दिख रही है। ठीक है। तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ चला है तो ये एक ट्रेंड में, मतलब ये ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अगर ऊपर जा रहा है, अप का मतलब ही होता है ऊपर, तो अगर ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड हो गया, सही है। ठीक है। और अगर ये नीचे गिर रहा है तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये ये हो जो गया नीचे डाउन गिर ट्रेंड। रहा है उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड बोलते हैं, सही है। ये जब नीचे गिर रहा है ना, ये है डाउन ट्रेंड, ठीक है। सही है। और ये है अप ट्रेंड। ठीक है, समझ गया। समझ गए? सही। ओके। और तीसरी जो चीज होती है वो होती है मार्केट साइडवेज होता है। मतलब साइडवेज का मतलब होता है कि मार्केट ना ऊपर जा रहा होता है ना मार्केट नीचे नीचे जा रहा होता है, वो बस एक साइडवेज रेंज में का क्या फंसा हुआ। मतलब होता है? मैं समझाता हूँ। जब ना मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, मतलब वो किसी ट्रेंड में नहीं होता। जब वो किसी ट्रेंड में नहीं होता वो साइड में चलेगा, है ना। तो वो होता है साइडवेज। मतलब ठीक है। यहाँ जो मार्केट दिख रहा है ना, ये साइडवेज मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। ना ये ऊपर जा रहा है ना ये प्रॉपर तरीके से नीचे जा रहा है, बस एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, एक रेंज रेंज बना रहा है। मतलब तो उससे एक एक मार्केट यूं करके ऊपर जा रहा होता है, एक नीचे जा रहा होता है, और एक एक सीधी लाइन की तरह। हाँ हाँ, एक साइडवेज मतलब सीधा चल रहा होता है, ठीक है। जहां पे बायर और सेलर्स न्यूट्रल होते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है तो वहां पे बायर्स स्ट्रांग होते हैं, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है वहां पे सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। और जब मार्केट साइडवेज होता है, एक लाइन में चल रहा होता है, तब तब बायर सेलर्स न्यूट्रल होते हैं, उनकी पावर सेम होती है, तो वो एक जगह चल रहे होते हैं। उनकी लड़ाई हो रही है पर कोई नहीं जीत रहा, बस चले जा रहा है, सही है। तो ये इस तरीके से होता है। और ये काम क्या करता है, मतलब अप ट्रेंड जो जब चलता है तो क्या चीज़ें यहाँ पे काम करती है, मैं एक बार बता देता हूँ, सही है। हम्म, तो यहाँ देखो, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना तो इस तरीके से मूव करता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हायर हाई, हाई हायर लो। हायर लो बिल्कुल नहीं समझ आया भाई। हायर हाई हायर लो समझ में नहीं आया? चलो मैं एक नहीं। बार इजी तरीके से समझाता हूँ। देखो जब मार्केट चलता है ना तो सीधा ऐसे उड़ के तो जाएगा नहीं एकदम से, है ना। हाँ। क्योंकि जब मार्केट चल रहा है तो बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, है ना। तो एक टाइम तक
देखो भले ही बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हो किसी एरिया में, जब अप ट्रेंड चल रहा होता है, सही है, तो हो सकता है बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन सेलर भी कहीं ना कहीं होते हैं ना, सेलर्स भी होंगे कहीं ना कहीं, सही है। तो मार्केट में इस तरीके से नहीं चलेंगे, मतलब सीधा सीधा बायर्स नहीं आएंगे। पहले बायर्स अगर स्ट्रांग है तो पहले बायर्स आएंगे, फिर थोड़े टाइम के लिए सेलर्स आएंगे, फिर बायर्स आएंगे, फिर थोड़े टाइम के लिए सेलर्स आएंगे। तो मतलब मतलब क्या जब वो बायर्स, थक जाते हैं क्या, मतलब हाँ वो थक जाते हैं, जब जब बायर्स थक जाते हैं तो सेलर्स एंटर करते हैं, तो सेलर्स के पास जितना पैसा होता है वो उतना आ जाता है, फिर बायर्स आ जाते हैं। ये चीजें मैं समझाऊंगा, सही है। तो पहले मैं एक ये चीजें बताता हूँ कि जब मार्केट में बायर्स आ रहे होते हैं, तो फिर जब मार्केट में सेलर्स आएंगे, ये तो यहाँ पे फिर आगे, सेलर्स में इतनी ज्यादा ताकत तो नहीं मतलब ताकत नहीं लग रही हाँ, मुझे। आप एक बार इसे क्या बोलते हो रहा, आप एक बार इसे समझो, सही है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब बायर्स आ रहे हैं, सही है, मार्केट नीचे गिरा मतलब सेलर्स आ गए, सही है। फिर मार्केट अगेन से यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ये अगेन ऊपर चला गया, सही है, बायर्स आ गए, फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक ही नीचे आया, मतलब सेलर्स आ गए, ठीक है। फिर अगेन से जो है बायर्स आ गए, हम्म। फिर अगेन से जो है सेलर्स आ गए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, किसी ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में है जैसे अच्छा, मार्केट, सही ये है, ट्रेंड में जा रहा है, मतलब अभी इस वक्त ये ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड जैसा ऊपर बोलते हैं। अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो एकदम से सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, ये मतलब बायर अप सेलर्स ट्रेंड कहीं ना में, कहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अप ट्रेंड में हाँ हाँ, इसलिए जा रहा है क्योंकि बायर स्ट्रांग है। बायर बायर्स स्ट्रांग है, हाँ, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो लेकिन वो बायर्स हल्का ज्यादा फुल्का स्ट्रांग है, लड़ लेकिन लड़ के सेलर्स अपनी थोड़ी सी जान दिखाते हैं, हाँ सेलर्स हाँ थक हाँ जाते हैं, फिर बायर्स और ज्यादा जान दिखाते हैं, तो इन दी एंड बायर्स ही जीते रहे हैं और एक ट्रेंड बन रहा है ऊपर की एक तरफ। ट्रेंड बन रहा है, वो है अप ट्रेंड, सही है। तो इसको हम बोलते हैं, ये इसको हम बोलेंगे, जैसे ऊपर गया मतलब बायर्स आए, बायर्स आए, तो बायर्स ने एक हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया कहाँ पे, यहाँ पे, सही है, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे हायर हाई, सही है। ठीक है। हाँ। अब जब सेलर्स आ गए तो सेलर्स ने भी ट्राई किया एक हायर लो बनाने का, हाँ। यहाँ पे सेलर्स ने एक हायर लो बना दिया, फिर अगेन से बायर्स आए, फिर ये हायर हाई नया बना दिया, मतलब हायर हाई कह लो, जितनी ताकत बायर्स ने लगानी थी वो लगाई, हाँ वो और वो एक लगाई, नया, फिर जब वहां से नया हाई बना दिया तो उसको हायर हाई बोल देंगे। मतलब फिर पिछली बार सेलर्स, की जगह से ऊपर जब हाँ, चला जाए तो उसको हायर हाई हायर बोलते हैं। पिछली हायर हाई बार बोल की, दें, मतलब ये देखो, ये पिछली बार की जो वैल्यू थी उससे ऊपर दोबारा बायर्स ने यहाँ तक लेके बायर्स गए, तो ये यहाँ तक लेके गए, न्यू हायर हाई हो गया इसका, ठीक है। हम्म, सही है। फिर सेलर्स ने ट्राई किया नीचे आने का, तो उनने एक हायर लो बना दिया, सही है। फिर अगेन से बायर्स ने आना स्टार्ट किया, फिर एक नया हायर हाई बना दिया, फिर अगेन से सेलर्स आए तो एक हायर लो बना दिया। तो मार्केट का मूवमेंट जो चलने का तरीका होता है वो ये होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, सही है? फिर मार्केट मार्केट जब नया हायर हाई नहीं बना पाता तो मार्केट क्या बनाता है, एक इक्वल हाई, मतलब प्रीवियस जो हायर हाई बनाया उसके जैसा ही एक इक्वल हाई बनाता है, उसकी सेम एरिया पे क्लोजिंग देता है, मतलब मतलब बिल्कुल जब सबकी जान मतलब खत्म हो निकल जाती है। जाती है, मतलब बायर्स की पावर जब खत्म हो गई, बायर्स को जितना आना था बायर्स उतने आ चुके हैं, है ना, तो तो इस फिर वो मतलब एक इक्वल, इसकी वजह से मार्केट फिर वो साइडवेज चलता है, क्या बोलते हैं हाँ, उसको, फिर थोड़े टाइम के लिए मार्केट साइडवेज हो जाता है, मतलब अप मार्केट ट्रेंड थोड़े नहीं टाइम, चलता ना हाँ डाउन ट्रेंड चलता है, हाँ बस हाँ, साइडवेज चलता फिर देखो बायर्स की जितनी पावर्स थी एक टाइम के बाद बायर्स की पावर खत्म हो गई, सही है। फिर एक जगह पे जाके बायर्स और सेलर्स न्यूट्रल हो गए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लड़ाई हुई दोनों की, है। हाँ, लड़ाई हुई, फिर सही है। लड़ाई हुई है, फिर इक्वल हाई बनाया, इक्वल हाई मतलब कि सेम जगह क्लोजिंग दी इक्वल हाई बायर्स ने, मतलब जो आप ये कह रहे हो आपने, मतलब ये हायर हाई था ना सबका, मतलब सबका हाँ हाँ हायर हाई था, तो यहाँ हाँ तक हाँ दोबारा जब भी मार्केट गया है तो फिर उसने इतना ज़्यादा जान नहीं दिखा सकी और वहीं से गिरा है, बार बार टच करके वहाँ से गिरा है, बार बार हाँ टच हाँ करके वहाँ से हाँ, गिरा है। मतलब उसको उसने क्या किया कि इक्वल हाई बना दिया, है ना। फिर जब गिरा मार्केट तो एक ना लोअर हाई लो हायर लोअर लो, हाई नीचे के उसको बोलते हैं, नीचे के पॉइंट वाले को। सही देखो है। इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। फिर मार्केट जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ यहाँ से, सही है, हम्म। तो ये मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया, ये मतलब लोअर लो है, मतलब ये लास्ट जहाँ तक गया है, ठीक है। हाँ हाँ, फिर ये बना दिया लोअर हाई, फिर ये लोअर लो बना दिया, फिर ये लोअर लो बना दिया, फिर ये लोअर हाई बना दिया, फिर ये
तो मतलब मार्केट यूं चलता है, हाँ लोअर लो बनाता है, लोअर हायर हाई बनाता है, तो इस तरह हाँ मार्केट चलता है। ठीक है। हाँ, तो ये मार्केट के चलने का और तरीका ये होता सिर्फ है, इस सही है। वजह से चलता है क्योंकि बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ाई करते हैं, तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसकी वजह से ये चीज़ें सारी बनती है बिल्कुल मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम ये इन चीज़ों को मिला दें, जैसे मान लो कि अब मैं चार्ट को एकदम क्लियर करता हूँ, चार्ट को एकदम क्लियर कर दिया, तो अब हम इस पे क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, मतलब हर एक जगह पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो इसका सिंपल सा एक इजी तरीका होता है कि मार्केट चला, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हम्म। हायर हाई बनाए ये इस जगह पे, सही है। हाँ। ये एक ये एक रेजिस्टेंस हो गया। हम्म। फिर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, हाँ, ये ये इसका सपोर्ट हो गया फिर। सपोर्ट हो गया, मतलब मतलब ये छत इसको हो हम गई। छत बोलेंगे, ये छोटे हाँ, टाइम इसको हम फ्रेम में छत इसको बोल हम सकते हैं। छत बोलेंगे क्योंकि मार्केट हाँ। यहाँ तक गया था और फिर गिरा था हम्म। मार्केट। तो इसको हम छत हाँ। बोलेंगे, और मार्केट यहाँ तक गया था फिर उठा था, तो इसको हम हम्म। सपोर्ट बोलेंगे, जमीन बोलेंगे। हाँ, फिर जब मार्केट नया हायर हाई बनाएगा तो फिर इसे हम एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, मतलब मार्केट ने नया हाई बना दिया तो ये रेजिस्टेंस है। तो यार देखो, रेजिस्टेंस पे जब कोई चीज बार बार आके टच करेगी, जैसे मान लो कोई बॉल है, उसको हम अगर छत पे मारेंगे हाँ। तो वो क्या करेगी, वापस नीचे आएगी, हाँ। आएगी ना, वापस हाँ। नीचे आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अपन ये देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस पे क्या कर रही हैं कैंडल्स, बार बार ये कैंडल टच हुई, फिर एक रेड कैंडल दी, कैंडल टच हुई, फिर एक रेड कैंडल दी, भाई टच फिर हुई, ये रेड तो कैंडल ट्रेडिंग दी। बहुत आसान है, ये तो बस यहाँ तक टच करेगा और गिरेगा मार्केट, तो फिर तो मैं बस बस। अपना अब जैसे मान लो, अब जैसे मान लो कि आपको जैसे कई तरह की ट्रेडिंग होती है, बाइनरी, क्रिप्टो, फॉरेक्स, तो जैसे आप बाइनरी करते हो, सही है। तो बाइनरी में क्या होता है, जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आएगी तो आपको सेल करना है, जब मतलब डाउन के लिए ट्रेड लेनी है, जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो वहां से अप के लिए ट्रेड तो आप ले मतलब सकते हो, आप ये लेकिन बोल रहे हो कि ये एरिया जो आपने ड्रॉ किया हुआ है रेजिस्टेंस हाँ एरिया, तो जैसे ही हाँ मार्केट इसको टच करेगा मैंने सेल करना है अपने ब्रोकर के अंदर, जो हम बाद में देखेंगे कि कौन सा अच्छा हाँ ब्रोकर होता है कौन सा नहीं। उधर हाँ मैंने हाँ सेल साइड चले जाना है, मतलब सेल बेच देना है, और डाउन चले जाना है। ठीक है। हाँ, जब डाउन चले जाना भाई। सपोर्ट पे जब आएगा, सपोर्ट भी ड्रॉ कर दे मेरे लिए। एक मिनट, ये रहा सपोर्ट। सपोर्ट पे जब ये इधर सपोर्ट पे आया तो एक बाय के लिए ट्रेड दी इसने, मतलब अप डायरेक्शन के लिए गया। ठीक है। से ये अगेन एक सपोर्ट है, ये अगेन एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट्स मैंने ड्रॉ कर ये दिया। अब नीचे बताओ वाला जो इसमें सपोर्ट है ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, ये वाला ड्रॉ करना जरा, ये नीचे कौन सा वाला, बिल्कुल ये नीचे। यस। हाँ। ये ड्रॉ है। ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है, आप ये कह रहे हो कि जैसे ही मार्केट इस तक आएगा, यहाँ पे टच किया, तो मैंने बाय के लिए ट्रेड ले लिया, फिर उसके बाद ये तो मार्केट सही करके उठा है। हम्म। सही है। ठीक है। मैं जैसे ही मार्केट इसको समझा। टच करेगा तो मैंने फिर एक अप के लिए, बाय के लिए ट्रेड अपने ब्रोकर पे ट्रेड, ले लेंगे। हाँ। मतलब अब मैं बिगिनर, तो मैं ब्रोकर पे तो जाऊंगा नहीं कभी, मैं इतना पागल तो हूँ नहीं कि मैं डायरेक्ट ब्रोकर पे जाके अपने पैसे डाल के ट्रेड करूँ, क्योंकि फिर मेरा 100% लॉस तो होना ही है, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती ट्रेडिंग। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टच करेगा तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अपने जहन में बोलूँगा चलो मैंने यहाँ से एक बाइंग के लिए ट्रेड ले ली, तो फिर देखूंगा कितना मार्केट उठा है, तो कुछ अर्सा मैं इसी तरह प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है। फिर जब मुझे प्रॉपर हो जाएगा हर चीज़ का कि हाँ यार ये तो सारी चीज़ें, फिर हम ब्रोकर की बात करेंगे। तो अब ये चीजें अपन देखेंगे लाइव में, मतलब मार्केट तो अभी रनिंग है, तो अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि यार ये चीजें काम करती है नहीं करती। सही है। तो तो हुरेरा, यहाँ पे आपको कोई छत दिखाई दे रही है, जैसे मेरे को ये छत दिखाई दे रही है, ये है एक, है ना। हाँ, ये वाली एक छत है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था, मार्केट का जो मूव करने का तरीका होता है वो मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो इसको हम एज अ सपोर्ट ले सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, सही है। हाँ, छोटा सा रीजन, मतलब इतना छोटा ज़्यादा छोटा, हाँ छोटा छोटा ले सकते हैं। तो अभी एक वेट करते प्रॉपर हमें एक मिलता है, जैसे इस तरह मूव करता है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इसको हम एज अ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इस वाले को। इसके नीचे भी इसको एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इसको। सही है। तो अब जब मार्केट इस एरिया पे टच होगा तो एक सेल के लिए
सेल के लिए हमें ट्रेड मतलब मिल जैसे सकती ही है इस यहाँ पे पे। टच होगा, पीछे हमने देखा कि भाई हाँ। मार्केट की छत कितनी थी, कितनी दफा मार्केट इस एरिया को टच हुआ और गिरा, तो वहाँ हम्म। यहाँ पे भी टच हुआ गिरा, यहाँ पे भी टच हुआ तो गिरा, यहाँ पे अगेन टच हुआ तो गिरा, अगेन टच हुआ गिरा, अगेन टच हुआ तो गिरा। तो भाई मैंने इस वजह गिरा। से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, हम्म। तो इस पे जैसे ही टच करेगा तो मैं डाउन की ट्रेड ले लूँगा। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। बिल्कुल। तो हम कोई मार्केट देखते हैं जिसमें रेजिस्टेंस एकदम पास हो, क्योंकि फिर सही रहेगा। ऐसे इसको ही देखे ना तो ये भी आ जाएगा थोड़े टाइम में। तो ये तब तक आता है, तब तक भाई आपका हुरैरा भाई, तब तक कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप में से पूछ सकते हो। मेरे जहन में अभी फिलहाल कोई और क्वेश्चन आ तो नहीं रहा इसको देख के। हाँ, मुझे एक बार सेम ये नीचे वाला जो आपने लाइन ड्रॉ की हुई है, बिल्कुल हम्म। नीचे वाली, तो ये भी मार्केट ने जब जब इसको टच किया है तो ऊपर की तरफ गया है, मार्केट ऊपर की हम्म। तरफ गया है। ठीक है, तो ये हम्म। इस पे जैसी मार्केट टच करेगा तो मैंने अब के लिए ट्रेड ले लेनी है फिर किस पे, इस पे? ये नीचे वाले पे। हाँ हाँ, ये इसे आप एज अ सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट में जैसे मैंने बताया था हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है, तो यहाँ अच्छा, पे मार्केट ने ये हायर हाई। एक और चीज, ये ओके ओके। अगर मार्केट ये जो आपने ये सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था इस पे जहाँ पे हाँ हाँ। मैंने बाइंग के लिए जाना था, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आता है तो बाइंग के लिए जाना था, सेम अगर हाँ। मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा हो तो ये हम्म। सपोर्ट पे फिर क्या मुझे बाइंग करनी होगी क्या मतलब? नहीं नहीं, तो फिर वो चीजें चेंज हो जाती है। एक सपोर्ट रहता है ना, तो फिर वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने लग जाता है, या फिर रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट, जैसे मान लो कि ये हमने यहाँ ब्रेकआउट पे क्या एक होता है भाई? ओके समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है ना, जैसे ये छत है ना। हाँ तो जब कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, मतलब हाँ, इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है मतलब छत छत को इसको, तोड़ दी। छत को तोड़ दी, तो हाँ वो हो गया ब्रेकआउट, वो हो गया ब्रेकआउट। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, इसका ब्रेकआउट हो गया। सही है। अच्छा, ब्रेकआउट इसको बोलते हैं कि जब कोई चीज छत को, छत को हाँ, तोड़ दी और वो फट के एकदम ऊपर चला गया तो वो ऊपर छत को चले गए। तोड़ दिया। और अगर सेम बिल्कुल, जमीन को तोड़ दी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी ब्रेकआउट बोलेंगे भाई। अच्छा, उसको भी ब्रेकआउट बोलेंगे। जैसे अगर हाँ। किसी इसको हम जमीन कर लेते हैं, ये इसको सबसे नीचे वाले को, तो जैसी मार्केट इसको तोड़ के जाता है तो हम बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ। ब्रेकआउट हो गया, फिर ये सपोर्ट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, ये एज अ अच्छा, तो मतलब रेजिस्टेंस काम करेगा। सपोर्ट इस सिचुएशन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे अपन ने समझाया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ऊपर होता है ना, और जो सपोर्ट होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो जो ऊपर जो लाइनिंग्स आपको दिखेंगी ये रेजिस्टेंस है, और इसके जो नीचे हैं ये सपोर्ट है। मतलब मार्केट अगर ये ऊपर चले जाएगा और ये लाइंस नीचे रह जाती हैं तो ये सपोर्ट बन जाएंगी, या मार्केट इन लाइंस के नीचे है तो ये ऊपर वाली जो है ये रेजिस्टेंस है। समझे आप? हम्म, समझ आए या फिर कोई और डाउट है? अच्छा, मतलब जो ये आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, जैसी मार्केट हाँ इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा हाँ। तो तो फिर आप ये सिंपल सपोर्ट देखो, आप रेजिस्टेंस सिंपल, बन जाएगा। हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन आप सिंपल ये चीज समझो कि ये एक प्राइस है, सही समझो। ये एक, जैसे मान लो कि कोई प्राइस है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक बॉल है ना। वो बॉल अगर किसी फर्श के ऊपर रहेगी तो उस फर्श को हम सपोर्ट कहेंगे, और फर्श अगर सीलिंग अगर ऊपर रहेगी, छत अगर ऊपर रहेगी, तो वो रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब सही है। बॉल जमीन के नीचे हो रही हो तो उसको रेजिस्टेंस ब- बोलेंगे। हाँ। हाँ, और बॉल अगर जब जमीन जब के वो ऊपर हो। जब वो बॉल छत को फाड़ के ऊपर निकल जाएगी, हाँ तो अब वो तो ऊपर रहा नहीं, तो छत नहीं बोलेंगे हम उसे। जो छत होता है तो वो हमेशा नीचे होता है ना, हाँ, और जो छत होता है वो हमेशा ऊपर होता है, जो फर्श होता है वो हमेशा नीचे होता जो है। फर्श तो जब होता है बॉल वो जो सपोर्ट होता है, जो फर्श होता है वो हमेशा नीचे होता है, नीचे और होता जो है, छत और जो होती है, जो छत होता है वो, रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर हाँ, होता है हमेशा। ऊपर होता है। जैसे कोई बॉल या फिर किसी चीज उसको फाड़ के ऊपर निकल गई, तो उसके लिए जो फर्श होगी ना, अब वो जो पहले जो छत था वो अब फर्श बन गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो चीज उसके ऊपर चली गई है। समझे? ठीक है, सही है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसी यहाँ पे इधर सबसे नीचे वाली लाइन जो आपने ड्रॉ की है, सपोर्ट जो आपने ड्रॉ किया है, इसको फाड़ के नीचे की तरफ जाता है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस बनेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आया और उसके बाद दोबारा जब ऊपर की तरफ उसी पहले वाले सपोर्ट की तरफ आएगा
जो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, तो फिर वहां से मैंने डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है। जैसे मान लो कि किसी बॉल को अगर आप छत पे मारोगे ना, हाँ तो वो नीचे गिरेगी। और अगर आप फर्श पे मारोगे तो वो नीचे से ऊपर आएगी। उसी तरह की प्राइस अगर किसी सपोर्ट पे या फिर फर्श पे आके टकराएगा तो वो ऊपर जाएगा, और किसी छत पे टकराएगा तो वो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो सिंपल मुझे बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ज़मीन है, हम्म ज़मीन पे जैसी टच करेगा तो मैंने अप के लिए हम्म जाना है, जैसी छत पे टच करेगा तो मैंने तो डाउन के डाउन लिए के लिए जाना जाना है। और वो अगर तोड़ के निकल जाता है तो वो जो छत है वो अब उसके लिए जमीन फर्श बन चुका है। है। तो ठीक है। उसके अगर अब नीचे आता है तो वहां से हम आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं, हम एक लाइव में चैट, करके। जूम की चैट मुझे ज़रा ये बताओ, लक्ष्मण चैट ओपन करके क्लोज कर दी फिर चैट। तुम लोगों को ये प्रॉपर समझ आया जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया, लक्ष्मण ने तुम लोगों को समझाया? एक बार बताओ, समझ आया? हाउ टू आइडेंटिफाई फेक डन डन ब्रेकआउट्स। डन डन चलो वो डन बात डन की डन बात है। डन 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 ओके, यस यस यस। हाँ ट्रेंड समझ आ लाइंस, चुका। अच्छा वो भी चलो बात की बात है। हम डन, सही है, मैक्सिमम समझ आ चुका है। मैं चैट क्लोज कर रहा हूँ। तो देखो अब मेरी बात सुनो, कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा, सीखना है ये कि बंदे का हाँ। क्वेश्चन है, आप तीन तीन रेजिस्टेंस बना रहे हो तो कौन से रेजिस्टेंस पर टच होकर बाइंग की कैंडल बनेगी? हमने अभी ये नहीं कहा आपसे कि आप किसी को भी रेजिस्टेंस कंसिडर करो और उस पे जाके आप ट्रेड ले लो। हम जस्ट आपको हाँ। सिखा रहे कि किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, राइट। हम बताएंगे आपको कि अच्छा, कौन सा जो एक सेकंड, मैं रेजिस्टेंस है ये वो बात काम क्लियर करेगा। कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी चीज पे जाके तुम ट्रेड लेना शुरू कर दोगे। ये जस्ट बेसिक्स हैं जो कि तुम्हें पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आगे कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सिखाना है वो इज समथिंग मोर एडवांस्ड। ठीक है, हम्म उसमें तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे जिसका अभी तुम्हें नाम नहीं पता होगा। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा होगा जो काम करेगा, है ना। जो आपको पहले से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली छत है, ये काम करेगी, ये वाला फर्श है, ये काम करेगा, बस। अभी के लिए बस ये सीखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते कैसे हैं, बस। ठीक है। क्योंकि देखो हम यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो तो मतलब आप इंटरमीडिएट ये होंगे। कहना चाह रहे हो हाँ। कि अभी हम्म हमने सिर्फ ये लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि हमें पता हो कहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है, कहाँ से मार्केट बाइंग सेलिंग की तरफ जाता है, हमने सिर्फ देखना है? आप ये कह रहे हो? हाँ, अभी बस आपको देखना है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। जो आपने सपोर्ट ड्रॉ किया था उसको वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, या तोड़ दे रहा है उसको। जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, पहले आप इस पे प्रैक्टिस करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये ड्रॉ कर करके देखो और इस पे प्रैक्टिस करो कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। ये जो चीजें हैं, ये जो वीडियो ये हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, इसको बार बार देख के ये करना। देखो आप कई सारे लोग क्या होंगे यहाँ पे, इंटरमीडिएट होंगे या फिर कुछ लोग होंगे जो थोड़े से एडवांस होंगे। उनको ये चीज लग रही होगी बेवकूफी की, यार क्या चूतिया पास सिखा रहा है ये, है ना, हाँ, तो क्या चीजें कर इसलिए रहा है। चैट पे ये दो उन तीन लोगों के लिए है, ये चैट पे उन दो लोगों तीन के लोग लिए हम हंस कर रहे रहे थे हैं। तो उनको मैंने हाँ कहा बच्चे मत बनो, इधर बिगिनर्स हैं, उनको सिखा रहे हाँ हैं। तुम्हारी हाँ। तुम्हारी तो भाई बाप को देखो। क्या, तुम्हारी नस्लें खरीद सकता हूँ मैं एक ट्रेड करके। हाँ लेकिन बस ये बिगिनर्स के लिए हाँ। समझा रहे हैं हम लोग। तो देखो हम एक चीज बताएं, ये हम कर इस वजह से रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग हैं, जैसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, हुरैरा के पास मैसेजेस आते हैं। तो जिन लोगों ने 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, तो हम उनको जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ट्रेडिंग और होती इस मैं तरह एक ही है बात ना। करूंगा कि प्राइस काम उसके इस तरह बाद मैं कर खत्म, उसके बाद पूरी जिंदगी खत्म। मेरे से एक्सपेक्ट ना करना भाई अलिफ से ये तक दिखा दो। मेरे क्योंकि पास इतना क्योंकि फजूल कोई टाइम नहीं है। बंदा क्योंकि कोई बंदा अगर YouTube पे जाता है ना, तो YouTube पे सीखने के लिए क्या मिलता है उसे, वो जल्दी जल्दी चीजें बता देते हैं, ये होता है। हम बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहे हैं, ये फर्श है, बच्चे की ये तरह छत है, ये समझा रहे हैं फर्श है, भाई, ये आज छत है। तक किसी तो जिंदगी में इतना, भाई ये होता है, मैं खुद बच्चा बन गया हूँ एक तुम लोगों के लिए। क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ लक्ष्मण से कि भाई ये इस तरह होता है, ओ अच्छा सही है, अच्छा यहाँ तक आएगा तो मैंने ये करना है, इस तरह कौन सिखाता है? उंगली पकड़ के और सिखाना भाई, बोलते हैं और इसे। देखो सच बताऊं ना, सच बताऊं तो ये चीज बताते हुए कि ये हायर है, ये हायर लो है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बताते हुए मेरे को खुद को बेवकूफी लग रही है कि भाई ये क्या चीजें कर रहा हूं। लेकिन उन लोगों को ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी जो 4 दिन पहले ट्रेडिंग के अंदर आए हुए हैं, जिन्होंने सीखना है, सही है। तो ये उन डे लोगों के लिए वन, हम कर रहे हैं भाई। डे वन, वन डे, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। चलो आगे मैं काफी तो खुद देखो मेरे हिसाब से क्या चीज़ें हैं, फिलहाल हम चीज़ें ये करते हैं। देखो टेक्निकल एनालिसिस हम 1 दिन में तो चीज़ें बता नहीं एक पाएंगे कि क्या सेकेंड, चीज़ें। मैं एक और बंदे को भी ऐड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओके। हमें एक बिगिनर हाँ का पीओवी मिले, ठीक है? आबिद हाँ आबिद LLC को अनम्यूट करो।
और जरा मैं करूं? करो। आबिद, मुझे होस्ट बना दे, मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। एक बार बोलना कुछ। और रहा। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी, आ रही है, आ रही है। एक होस्ट मिनट। बना मुझे। और चलो डन है। हाँ वो बन गया ना होस्ट। एनोटेशन एनोटेशन ऑफ कर देना। ठीक है, ऑफ है। हाँ आबिद एलएलसी, आपने बोला वंडरफुल सेशन, ऑल पॉइंट्स क्लियर एंड लर्न अ न्यू थिंग्स। इफ़ यू लर्न न्यू थिंग्स तो मुझे पता है यू आर अ बिगिनर। तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या सीखा है तुमने आज के सेशन में, आबिद? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, और उसके बाद हायर हाई लोअर लो अपना बनाते किस तरह ये भी सीखा। देखो आबिद भाई, ये जो हायर हाई हायर लोज जो हमने आपको बताया था, ये जस्ट एक तरीका था आपको समझाने का कि मार्केट का मूवमेंट ये होता है। ये जो हायर हाई हायर लो होते हैं ना, ये मार्केट हम्म। स्ट्रक्चर होता है, ये हर जगह काम करता है और ये काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो बेसिक से जी बेसिक जो चीज़ें हमें समझा सकते थे, समझा सकते थे, वो चीज़ें हमने बताई। क्योंकि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, ये एडवांस लेवल पे भी उतना ही काम करता है जितना कि एक बिगिनर लेवल पे करता है। यस, सही है। मतलब ये कह लो ये चीज़ें बिल्कुल। वर्क करती हैं, लेकिन जो हम अभी आपको आगे सिखाएंगे ना, जिसकी बेसिस पे आप ट्रेड, जिसके ज़रिए आप ट्रेड करोगे असल में, कि आपको ज़्यादा मुतमईन हो गए आप उस चीज़ पे कि यार इस पे मैं ट्रेड पे जा सकता हूँ, तो वो कुछ और ज़्यादा आला चीज़ें हैं इससे। उसमें भी यही चीज़ें इंक्लूड होंगी, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया है ना अभी, तो ये चीज़ उसमें इंक्लूडेड है, उसमें मस्ट इंक्लूड होगी। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें मज़ा जी आया होगा बिल्कुल। इस चीज़ का। तो कोई बिल्कुल। क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कुछ समझ ना आए हो? जी नहीं सर, अपना ऑल क्लियर है, अपना जो सर ने अपना चीजें बताई वो सब समझ आ बिल्कुल चुकी हैं। भाई क्लियर है। मैं, और हम कोई सर नहीं है। हाँ भाई भाई का हो, नाम हुरैरा है, मेरा नाम लक्ष्मण है। जी जी भाई हम बिल्कुल कोई सर बिल्कुल। नहीं है, हमें बस दोस्त दोस्त समझो भाई, हम दोस्त हैं आपके से। खुल के तुम मुझसे ना खुल के पूछो कि जो तुम्हारे जहन में आता है क्वेश्चन कि यार ये ट्रेडिंग है क्या, तुम ये चीज़ें पूछो मेरे से, मैं तुम्हें 1000 दफ़ा जवाब दूंगा। एक बार समझ नहीं आएगी, 1000 दफ़ा समझाऊंगा। यू कैन आस्क मी कुछ भी ट्रेडिंग रिलेटेड पूछो। हेलो? आप कुछ भी पूछ, आबिद भाई हेलो। आप कुछ भी पूछ सकते हो हाँ, इसके रिलेटेड, जो भी कुछ डाउट्स वगैरह कुछ हो। जहन में आता है आपके, पूछो मेरे से। आई थिंक भाई म्यूट हो नहीं गया नहीं, है क्या? म्यूट नहीं है। अनम्यूट है। आबिद भाई जी नहीं भाई, अभी तो कोई क्वेश्चन ऐसा डन तो है ना? नहीं है। तो देखो एक काम करते हैं भाई, जी। हुरैरा अपन एक काम करते अब हैं मुझे कि हंसी आ रही है ये इस बात पे कि इतना अच्छा समझाया है कि बंदे का कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई। वो पूछूं तो पूछूं क्या मैं, यार ये सब कुछ तो तो देखो समझ एक गया। चीज करते हैं कि इन लोगों को देते हैं हम्म। टाइम, हम इन लोगों को टाइम देते हैं कि भाई आप एक बार एक दिन का टाइम लो, उस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो चीजें हमने बताई हैं, ये हम यूट्यूब पे यस अपलोड करते हैं, यस उसको यस उसको एवरीबॉडी, प्रैक्टिस करो। मेरा तुम लोगों के उसको लिए एक प्रैक्टिस करो और चैलेंज है, ड्रॉ करके एक देखना। ऑर्डर है, कह लो ऑर्डर समझो इसको भाई, मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, मैं जी तुम्हें बिल्कुल। ऑर्डर दूंगा। आबिद भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, आपने एक दिन लेना है और कल पूरा दिन हम्म। ना प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ पे, जो सपोर्ट एंड जी जी। रेजिस्टेंस हम लोगों ने समझाया आज तुम्हें, लोअर हाई लो, इसी तरह ना मार्केट में ना ये लेवल्स ड्रॉ करने हैं। लेवल्स कहाँ से ड्रॉ होते हैं समझाऊं मैं? जी जी, वो अपना वहां से मैं समझाता हूँ, ये देखो हॉरिजेंटल स्क्रीन लाइन देखो, लगा के स्क्रीन वहां से देखो अपना मेरी, सिंपल एजा लगाना है। मेरी स्क्रीन देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ हमारे ये जी जी लेवल्स कहाँ बिल्कुल। से ड्रॉ होते हैं। ये साइड पे ना, हम्म। इधर ये चीज़ देख रहे हो, हम्म। इसके नीचे जी ये जी बिल्कुल। होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको पकड़ेंगे हम्म। और ये देखो ये सपोर्ट है ना, ये वाला, ये ड्रॉ कर लेंगे, इधर लगा देंगे, हम्म। अगेन फिर से पकड़ेंगे इसको, फिर अगेन ये सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है, ओ ये वाला यहाँ पे देखो उठा है मार्केट, ये ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होती है। रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी को उठा के हम लोग, ओ ये रहा रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना? ये बिल्कुल। ऐसे एक दिन ऐसे प्रैक्टिस करो और हम्म। फिर उसके बाद मेरे पास तगड़े सवालात लेकर आओ अगर कोई हम्म। क्वेश्चन आता है तुम्हारे और से। अभी ना दो तीन लोगों को अनम्यूट करके देख लेते हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड जो आज हमने बताया। फिर बाकी की जो चीज़ें हैं ना, एक दिन में अगर सारी चीज़ें समझाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, मतलब उनको भी ठीक से समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं उनको भी, और एक बार ना अनम्यूट करते हैं और आंसर करते हैं कि किसको क्या समझ आया नहीं है। सही। है ना? हाँ, आई एम अभी नहीं, वो एडवांस क्वेश्चन है।
आई एम बिगनर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये गोड स्टूडेंट है, ये एक काफी सेकंड, पुराना बंदा लग रहा है मेरे एक को। सेकंड, एक सेकंड। अहमद, अब इनमें से कौन सा अहमद है? देयर आर लॉट ऑफ अहमद। एक अहमद बंदा है निखिल, क्या भाई, निखिल कल तिवारी। स्टार्ट की है अल्लाह की कसम, वो वाला माइक खोले सिर्फ। हेलो। आपने ही मैसेज किया था हाय कल ब्रो। स्टार्ट, कल स्टार्ट हाँ किया। जी भाईजान, मैंने किया है यार मैसेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार बहुत शुक्रिया अनम्यूट करने का। ठीक है, वेलकम। तो मेरी आवाज आ रही क्लियर आपको? आ रही है बिल्कुल। हाँ भाई, मैं ना इस टाइम यूके में हूँ। ठीक है, और मैं भी अपनी डिलीवरी की शिफ्ट पे हूँ। मैं साथ साथ गाड़ी चला रहा हूँ अच्छा, और साथ साथ आपका ना सेशन ले रहा हूँ इस टाइम ना। ठीक है, मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। गुड। ठीक है, तो इस टाइम गाड़ी चलाते हुए फुल फटी पड़ी, क्योंकि इधर भी फोकस है उधर भी है। ठीक है, कोई तो यार क्वेश्चन ऐसे, मैं बिल्कुल देखो टेंशन बिगेनर ना लो, हूँ, कसम वाली आप आराम बात से है ड्राइविंग करो, मुझे। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन हाँ नहीं। यूट्यूब पे मेरा कोई कोई इशू नहीं है क्वेश्चन भाई। नहीं नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं मेरे मिलेंगे ना यूट्यूब पे। हाँ, क्वेश्चन तो नहीं मुझे मिलेगा ना। हाँ हाँ ठीक, तो आप जल्दी से हाँ पूछ लो देखो, और फिर आप फोकस मेरा करो, मैं हम आप क्विकली बोलते जाएंगे। क्विकली नहीं नहीं, मैं साइड पे गाड़ी खड़ी कर दिया, मसला नहीं अब। गुड। भाई मेरा देखो क्वेश्चन ये है कि मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे पता ही नहीं ट्रेडिंग का टी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कल मैंने आपका सेशन लिया था, मैं आधा ले पाया था लाइव, आधा मैंने घर जाके देखा था कि बाइंग कैंडल, बायर्स और हाँ सेलर आपस में हाँ, फाइट करते हैं, कैंडल बनती है, सारा कुछ होता है। ठीक है, मैंने कल जाके ना, सुबह ऑफिस में जॉब करता हूँ, वहां पे गया, मैंने ना ट्रेडिंग व्यू पीसी पे ऑन किया। भाई मुझे कक समझ नहीं आई, सुपर चार्ट में गया, वो पेयर मांग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी पेयर कैसे लगाते हैं, क्या हाँ। करना है, कुछ भी नहीं आता। वो सारा ऊपर से गया, मैं वहीं से बंद करके ना, मैंने कहा दोबारा सेशन होगा इनसे तो फुल यानी कि कीबोर्ड पे हाथ रखूंगा कि यार एक आधा क्वेश्चन जरूर डालूंगा कि यार मुझे बताओ कि क्या करना है। क्या? ठीक है, वो सारी चीजें ऊपर से गुजर रही है, सुपर चार्ट क्या करूं, कहाँ से करूं, क्या। ये अच्छा, भी तो जो भाई ने समझाया ना कि रेजिस्टेंस स्पॉट, वो समझ आया मुझे। ठीक है, मैं साथ साथ देख रहा था कि रेजिस्टेंस कैसे लगानी है, स्पॉट कैसे लगानी है, बट लेकिन इसको प्रैक्टिस करने का कुछ समझ नहीं आ अच्छा, रहा। मैं तुम्हें पेपर बताता हूँ, ट्रेडिंग जो पे जाता हूँ। रीज़न जी है जी। ना तुम्हारा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पता है क्या है इसका? ये इसलिए है कि क्योंकि तुम्हारा हाथ नहीं बैठा हुआ। सिंपली नहीं जब नहीं, उसका तुम्हारा, क्वेश्चन ये है, और उसका क्वेश्चन नहीं ये है मुझे कि वो, आंसर करने दे, आंसर करने दे। एक ओके हफ्ता डन। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा कि भाई यहाँ से पेयर ओपन होते हैं, साइड पे देख रहे हो यूरो CHF ये लिखा हुआ है, तो ये यूरो CHF का पेयर ओपन। चलो मैं कहता हूँ भाई मुझे ना बिटकॉइन का चार्ट ओपन करना है, तो मैं लिखूंगा भाई बिटकॉइन, सही है, सही है, तो मैं बिटकॉइन भाई यहाँ से ओपन कर लूँगा यूँ करके। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया, समझे? ये देखो बिटकॉइन लिखा हुआ है ना, जी तो बिटकॉइन का चार्ट ही ओपन हो गया। 1 मिनट के टाइम, ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट होते हैं कि कैंडल कितने मिनट की है। ये 1 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट की कैंडल पे करता हूँ तो देखो 5 मिनट की एक कैंडल बनी है, साइड पे टाइमर लगा हुआ है। तो देखो जी, तुम, ये कल मैंने देखा था, आपने हाँ, बताया जब था। तुम जी जी उंगलियां मारोगे ना इन चीज़ों के अंदर, तब तुम्हारा हाथ जी। बैठेगा, तब तुम्हें जब आप समझ ट्रेडिंग होगी। वीडियो के ऊपर टाइम बिताओगे ना, तो आपको धीरे धीरे करके चीजें समझ आएंगी कि कहाँ से क्या ओपन होता है। सही है। हाँ, ये चीज़ कहना चाह ठीक रहा है, हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं कहना चाह ठीक रहा हो हूँ। गया। और ठीक है। ये आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का सिंपल, कि जब तुम हाथ थोड़ा बिठा लोगे तब तुम्हें समझ आएगी। अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम कोई वो नहीं हो, अकेले नहीं हो कि तुम्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जस्ट तुम्हें जो सिखाया ना इस वक्त इस सेशन में, वो चीज़ें तुमने जी इम्प्लीमेंट करनी है अगले हफ्ते, पूरा टाइम लगा के चार्ट्स के ऊपर। क्या करना है तुमने भाई? ट्रेडिंग ठीक व्यू है। ओपन करने आता है ना, ट्रेडिंग व्यू ये वाला चार्ट ओपन करने आता है ना। जी मैंने तुम्हें पहले बोला था सेशन स्टार्ट करने से पहले कि भाई जी। ये साइड पे ये नंबर जो आ रहे होते हैं ना भाई, इनको मत देखो, इनका कोई काम नहीं है, टेंशन लेने की बात है, कोई ज़्यादा ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे 1 मिनट 1 आवर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। इधर हमने कोई भी फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है यार, या फॉरेक्स में हम लोग क्या करेंगे, यूरो JPY ओपन कर लेंगे, कह लो यूरो JPY, तो वो ओपन कर लेंगे यूं करके। तो इधर से पेयर ओपन होते हैं जिस पे ट्रेड करेंगे। लेकिन तुम्हें सिर्फ इस वक्त ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो ये पेयर है ये अगला मूव क्या देगा, अप कैसे जाएगा, डाउन ठीक है। कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। वो कैसे होगा? ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस से होगा, जो कि हम अभी सिखा रहे हैं। जब ये प्रॉपर सीख लोगे तो तुमने बस 1-2 हफ्ते प्रैक्टिस करनी है, उसके जी बाद तुम ब्रोकर पे जाके उस पर ट्रेड ले सकोगे। ब्रोकर पे उधर जाके ओपन करोगे यूरो JPY, सही है, यूरो JPY वहाँ पे ओपन करोगे और यहाँ पे भी यूरो JPY ओपन करोगे। इधर देखा तुमने, ओ यहाँ पे तो डाउन की ट्रेड बनती है, तो ब्रोकर में जाके तुम डाउन की ट्रेड ले लोगे। समझे हो? ठीक है। ये सीन जी भाई, आगे दैट्स समझ। ऑल। लेकिन बस टाइम देना है तुमने, ठीक है? ओके भैया, बस। ठीक और हो कोई गया। क्वेश्चन है इसके रिलेटेड?
और यही है, बाकी क्वेश्चन थे जिस तरह टाइम जोन, लेकिन आपने बोला वो सारे ना टेक्निकल के हैं तो मैं इसलिए उधर ध्यान दे ही नहीं रहा हूँ। टाइम जोन ठीक है ना, मतलब तो मैं इसी को फोकस करूंगा। वो यानी आपने बोला था ना डिफरेंट मार्किंग के टाइमिंग्स होते हैं, कल भी क्वेश्चन आपके मैं सेशन तुम्हें ये में हुए थे बताता हूँ, काफी वो ना कि किस वो टाइम कह लो ट्रेडिंग बेस्ट वक्त होती है। देने वाली बात है। एक स्टेप लोगे, जी डायरेक्ट हम 5-6 सीढ़ी पे तो छलांग मारेंगे नहीं, ठीक है। एक से एक जी आधा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह, समझे? आहिस्ता आहिस्ता ठीक प्रोसेस हो के गया। गो थ्रू होगे तब तुम्हें समझ आएगी, वरना इसके अलावा तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना? ठीक है, गुड, सही है। ओके हो गया। लक्ष्मण, आवाज जी आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। ठीक। नेक्स्ट किसी और को भी कर लो, एक बंदा है निखिल तिवारी, उसको वो करो, अनम्यूट। निखिल, निखिल, हाँ निखिल तिवारी, NIKHIL। हाँ निखिल तिवारी, यस माय ब्रदर, आस्क। हेलो। हेलो, यस। नमस्ते नमस्ते भैया, मैं इंडिया से हूँ, मध्य इंडिया, प्रदेश रीवा। बेस्ट है भाई, कैसे हो? जी मैं भाई। आपका बहुत बड़ा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जियो यार, आई लव यू, आई लव मुझे यू। बस एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, हाँ जैसे जैसे हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा चार्ट देखना पड़ता है। हम्म, हाँ, और सबसे मतलब टाइम फ्रेम ऐसा कौन चूज करें कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब एक्यूरेट बना पाए, और सपोर्ट यस। रेजिस्टेंस अब बनाए तो ये कितनी किया बार ना एक टच होनी अक्लमंद चाहिए। आदमी वाली ये बात, क्वेश्चन है, सही है, सही है। ये अक्लमंद मेरे ही आदमी पास वाली का है ये, बात की पता है। है, मेरे ही पास का है, मैं भोपाल से हूँ भाई। जियो यार। देखो मैं पहले भी तो भैया पहले इंदौर तो में रहता फर्स्ट हूँ। ऑफ जी ऑल ना जी। मुझे इंडिया के लोग इसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट कौम है इंडियंस, ठीक है। अच्छा, मैं तो तुम्हें उस देखो चीज़ का आंसर देता हूँ। ओके, इलेक्शन तो मैं दूं या तुम दोगे? मैं थोड़ा सा, नहीं मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, बाकी कंप्लीट आप कर देना। देखो जैसे मान लो कि जैसे कहा है कि 1 मिनट पे हमें काफ़ी बड़ा चार्ट देखना पड़ता है, तो हम हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद क्या होता है कि कंफर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। अगर आप बाइनरी पे ट्रेड कर रहे हो, कोटेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो आप जिस टाइम फ्रेम पे, जैसे मान लो 1 मिनट पे अगर एनालिसिस कर रहे हो ना, तो ट्रेड भी आपको 1 मिनट पे ही लेनी है। 5 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हो, ट्रेड आपको 5 मिनट की लेनी है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। बाकी समझ हो आई रहा ना है, आप आपको ये कंप्लीट बात कर दो सर। जो इसने कही, या सर के ऊपर से गुजरी है, ये बता दो मुझे। अभी मतलब समझ तो आ गया है, बट थोड़ा एक जैसे हमने एक बार मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखी थी, जैसे सपोर्ट जिसने बोले कि वैलिडिटी होती है, जैसे जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 बार टच होता तब हमारा सपोर्ट एक रेजिस्टेंस मेन होता मतलब बनता है। मैंने हाँ देखा चलो, था ये वीडियो अच्छी ऐसा। बात की है तुमने। हाँ, इसको इस चीज़ को बोल सकते हैं। चलो, ये देख रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को ये चीज़ बताता हूँ। ये देखो, मैंने एक ये सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कितनी दफ़ा टच हुआ, गिनना मेरे साथ। एक, एक, हाँ। दो, दो, तीन। तो क्या हुआ? 3 दफ़ा हुआ, तो भाई मैं कह सकता हूँ यस, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो ये मतलब सपोर्ट देखो, बिकम्स रेजिस्टेंस वाली जो बात थी यहाँ पे वो हुआ है, ठीक है। सपोर्ट, हम्म। एक जो सपोर्ट होता है ना, एक जो वैलिड सपोर्ट होता है, वो 3 दफा ही काम करता है। 3 दफा के बाद वो टेस्टेड हो जाता है, 3 दफा के बाद वो काम नहीं करता। मतलब ये यस। चीज 3 दफा के बाद अगर काम चौथी दफा अगर कर रहे हैं, तो चौथी बार हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की दोनों की बात हो रही है। सर मतलब कि कोई प्राइस किसी रेजिस्टेंस पे अगर बार बार टच हो रहा है और वो 3 बार टच हो गया, तो वो बहुत ज्यादा टेस्टेड है। मतलब कि ऑलरेडी वहां से सेलिंग आ चुकी है, तो अगेन से वहां सेलिंग आने का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब चौथी बार अगर वहां पे आ रहा है तो हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम वो ब्रेकआउट दे सकता है। मतलब अगर ऐसे, ये लक्ष्मण ये कहना यस। चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर इतना आसान होता, देखो यहाँ पे एक बार टच किया, अगेन टच किया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा टच किया, तो मार्केट गया ना, कितना ऊपर गया भाई। हाँ, चौथी दफ़ा जब आया ना, तो मार्केट ने फाड़ के एकदम नीचे निकला। तो निकल गया। अब ऐसा फॉर एग्जांपल हाँ। हमेशा होता, अगर हमेशा ऐसा होता कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही फॉलो करता, तो भाई पूरी जिंदगी मार्केट साइडवेज चलती रहती ना, सब अमीर होते। ऊपर नीचे यस हो रहा होता। हाँ, तो हाँ, ये चीज़ वो बताना चाह रहा सर। है। और जो लक्ष्मण ने बात कही थी ना टाइम फ्रेम वाली, 1 मिनट और 5 मिनट की, तो मैं तुम्हें यस। बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये 5 मिनट का चार्ट ओपन है, तो अगर 5 मिनट का चार्ट है तो एक कैंडल 5 मिनट की बन रही है यहाँ पे। 1 मिनट पे करूँगा ना, तो एक कैंडल 1 मिनट की बनेगी। तो जितना यस। बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतनी बड़ी ट्रेड लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर फॉरेक्स के अंदर मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो मैं फिर 5 से 10 मिनट की ट्रेड लूँगा,
ठीक है, प्रॉपर 5 से 10 हाँ। मिनट, 10 से 15। लक्ष्मण, फॉरेक्स के अंदर कितने मिनट की ट्रेड जाएंगे अगर 5 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं तो? वो टारगेट और सेल के ऊपर मतलब रहेगा ना, कि ज्यादा जब टाइम तक फ्रेम, टारगेट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े टाइम फ्रेम की हम ट्रेड लेंगे, समझे? हाँ अगर हाँ 1 मिनट का चार्ट तुम यस देख सर। रहे हो ना, तो 1 मिनट के चार्ट पे तुम फॉरेक्स के अंदर 5 से 6 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जाओ, मतलब 5 से 6 मिनट के टाइम तक तुम ट्रेड लोगे। सर एक और छोटा सा मेरा क्वेश्चन था हाँ सर। जैसे मार्केट हमारा जैसे सर ने बताया हायर हाई हायर लो बनता है, हाँ तो हम वहां पास एक हमने सुना था, मतलब उसने बताया था कि हम ट्रेंड, जैसे ट्रेंड लाइन आती है जैसे जैसे हॉरिजेंटल लाइन है, जैसे ट्रेंड लाइन आती है, ट्रेंड लाइन में भी हमें उस जैसे हॉरिजेंटल काम करता है वैसे ट्रेंड लाइन भी टच करता है उसको, जहां टच करे तो हमें बाइंग चलो की, और भाई, अब आ जहां गया टच करे तो टॉपिक। बाइंग की हाँ, अपॉर्चुनिटी ले। अब आ गया टॉपिक ट्रेंड लाइन का। सेकंड टॉपिक है तो यस देखो, तो मैं इसे टेक्निकल एक बार एनालिसिस का। बेसिक बेसिक मतलब सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ट्रेंड लाइन इज नथिंग, इट्स ऑल्सो अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ मतलब कि यस सर। ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होती, वो सिर्फ ड्रॉ करने में ऐसी आड़ी टेढ़ी ड्रॉ होती है, वो बस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है ना। कैलस ट्रेंड लाइन थोड़ी टेढ़ी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, समझे मेरी बात को? सेम चीज है, कि कोई बड़ा यस टेढ़े सर। फर्क नहीं तरीके है। से ड्रॉ कर लिया तो वो एक रेजिस्टेंस हो गया, नीचे से ड्रॉ कर लिया तो वो एक रेजिस्टेंस हो गया, हाँ तो वो सर भी मेरा एक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही आता है। हाँ मैं सर मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन था, जैसे हम इंट्राडे करते हैं, जैसे मैं फॉरेक्स में कर रहा हूँ इंट्राडे, है ना, हाँ ओके। तो उसका मेरा बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का देखो, इंट्राडे के लिए? हाँ, इंटर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का जो आपका अच्छा टाइम फ्रेम, आप ना देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप क्या पोजिशनल करते हो या फिर आप स्कैल्पिंग करते हो, वो आप मेरे को पहले बताओ, फिर मैं ये टाइम फ्रेम आपको बिगिनर्स को बताता कुछ हूँ। समझ नहीं आने वाला, क्या सर बात हो रही है? जैसे मैं नहीं, 5 मिनट इनका में, इनको अनम्यूट किया तो इनका आंसर कर देते, फिर उसके बाद हाँ पूछो भाई आप। सर जैसे मैं अभी तो मतलब मैं बिगिनर ही हूँ, तो मुझे तो बस अभी मतलब मैं सपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा हूँ, मतलब बनाना सीख रहा हूँ, तो मुझे ओके, ऐसा करना है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं और मैं उन छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करूं मार्केट को, ओके। मैं ये तो सोचना देखो, चाहता अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो 15 to 30 मिनट पे आप सपोर्टर से ड्रॉ कर सकते हो, एंड 5 मिनट का चार्ट लगा के आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। या फिर हूं। आपको सर और ज्यादा प्लीज रिपीट कंफर्म। वन टाइम। ओके, देखो, अगर आपको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, ज्यादा कंफर्मेशन रिस्क कम लेना है और अच्छे से कंफर्मेशन चाहिए, हाँ तो मिनिमम आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आवर और 30 मिनट्स हाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, एंड 15 मिनट के ऊपर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेडिंग कर चलो, सकते हो। अब ये ऑफ द यस टॉपिक सर। बात थी, इनको समझ नहीं आएगी हम्म, बिगिनर्स को। ये ब्रोकर, ये जब हम्म, ब्रोकर का हम डिस्कस करेंगे ना, तब आप ये क्वेश्चन पूछना, ठीक है? अभी फिलहाल मैं नहीं यस चाहता सर। बिगिनर्स बिल्कुल कंफ्यूज हो कि भाई ये क्या सर बात, एक और बिगिनर डर छोटा सा, जाते हैं। हाँ हाँ, सर थोड़ा सा, पूछ लो भैया, पूछ लो, हाँ भाई सर बोलो। मुझे रोज एक बार अनम्यूट कर दीजिए करिए, बस एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा हरदम रहेगा, हर दिन मतलब ठीक है, रहते टेंशन बढ़ता है। नहीं। यू आर अ स्मार्ट गाय एंड तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आई विल। ठीक है, प्लीज सर लक्ष्मण कर इतना दिया। रिक्वेस्ट, मतलब एक बार बस कर लिया करिए, निखिल टेंशन तिवारी। नहीं, ओके, लक्ष्मण कर दिया डन डन। करेगा, लक्ष्मण को नहीं भूलेगा, तो ठीक टेंशन है, नहीं। ठीक, आप मेरे को ना इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना ना, वहां मैं सारे रिप्लाईज कर दूंगा आपके। यस सर, मेरा कोई इशू मेरा नहीं। इंस्टा आईडी है निखिल9211। ठीक है, देख ठीक है भाई, लेगा ठीक है, लक्ष्मण, आप मेरे को टेंशन नहीं। मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है। ओके सर। अब ओके। नेक्स्ट हमने जो बात की थी ट्रेंड लाइन, भाई ने बात की थी ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है? ट्रेंड लाइन क्या होता है बॉस? लक्ष्मण बताएंगे हमें ट्रेंड लाइन क्या होता है बेसिक से। देखो, ट्रेंड लाइन कुछ जैसे मैंने समझाया, ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं होता, जिस तरह ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसी तरह ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन अगर ऊपर ड्रॉ होती है तो वो एक रेजिस्टेंस काम करता है, नीचे अगर ड्रॉ होती है तो वो एक सपोर्ट। तो देखो, सबसे पहले मतलब एक ट्रेंड काम लाइन कर है लेता क्या भाई? ये ट्रेंड लाइन होती क्या? मेरे पास ओपन है, मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, इधर क्लिक करूंगा और हूँ। ये एक लफ्ज लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन। लक्ष्मण ने बात कही थी ट्रेंड की। ट्रेंड क्या होता है? दो कितने ट्रेंड्स होते हैं? दो तरह के ट्रेंड्स दो होते हैं। तरह, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और वो साइडवेज साइडवेज, होता है मतलब एक। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। तो यहां से लक्ष्मण, ये कौन सा ट्रेंड है? ये अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड है, ठीक है भाई। हम्म, अब ये कौन सा ट्रेंड है? ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद भाई ये कौन सा ट्रेंड है? ये ये साइडवेज है। ठीक है, सिंपल सिंपल, इतना सिंपल भाई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन जैसे लक्ष्मण ने ये हुरेरा, बात कही थी।
अभी ना बताएं ये चीज़ें तो सही है, क्योंकि एक दिन का टाइम देते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपरली ड्रॉ कर लो, फिर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना हम प्रॉपरली बता आई डोंट देंगे। थिंक सो ट्रेंड लाइन इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है, कोई चीज़ जो ये हाँ। समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम मैं इंक्लूड ओके। कर रहा हूँ वो ट्रेंड लाइन का टॉपिक। सिंपल, ठीक है। देखो, ट्रेंड लाइन जो होता है ना, ट्रेंड लाइन हम क्या करते हैं, कैंडल टू कैंडल बनाते हैं। मतलब देखो एक चीज, एक सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का कि मार्केट का मूव करने का तरीका मैंने बताया था। मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है, तो हमें क्या करना है, जो मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है तो हायर हाई से अगला हायर हाई से अगला हायर हाई उसको मैच करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ट्रेंड लाइन बन जाएगी अपने आप। सही है, वो करके दिखा तो दो भाई लक्ष्मण, एक क्या बार आप। मैंने ये सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है? हाँ भाई एकदम सही। एक नीचे वाली को हटा दो, हम ऊपर वाली को देखते हैं, पहले उसको चलो। समझते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कहा ना कि इसको ड्रॉ करने का एक आसान तरीका होता है कि जितने भी हायर हाई इस मार्केट में बन रहे हैं ना अप ट्रेंड में, तो उनको आप एक बार मिला दोगे। तो हुररा एक बार आइडेंटिफाई करके बताओ ना कि कौन कौन से हायर हाई यहाँ पे अच्छा, बन मैं रखे हैं। तुम्हें बताता हूँ, ये हायर हाई था, ठीक है। ये हाँ सही है। पहला मतलब फर्स्ट हायर आया था, फिर उसके बाद दूसरा हायर आया बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट को हम इस वे में लेके जाएंगे, तो ये थर्ड हायर आया था। हायर, इन तीनों को हमने मिला दिया तो ये एक ट्रेंड लाइन बन अच्छा, गई तुम्हें है। मैं सही है? बहुत ही बेसिक वर्ड में सिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन है क्या। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जिससे हमने हायर हाइज कनेक्ट करने हैं, सिंपल। इतनी बेसिक वर्ड में मैंने डेफिनेशन बता दी है व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम यूज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से हायर हाइज को कनेक्ट करने के लिए। सेम सही गोज है। फॉर लोअर लोज। एक ट्रेंड लाइन लोअर लोज को कनेक्ट करने के लिए होती है, स्ट्रेट लाइन लोअर लोज को कनेक्ट करने के लिए होती है। अब मैं स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहा हूँ, अब ये बीच में रह गया ना, ये भी एक हायर हाई है, ये भी तो एक हायर है, लेकिन ये कनेक्ट तो नहीं हो सकता ना। एक स्ट्रेट लाइन क्या मैं घसीट के मतलब तोड़ के लाऊं यहाँ से, क्या नहीं होता ना, यहाँ से ट्रेंड लाइन टूटती तो नहीं है, तो स्ट्रेट ही लेके जाएंगे ऊपर थर्ड वाले, इसको हम स्किप करके एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर तुम ये देख रहे हो ना, तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हाँ, है। सारे लोअर हाइस को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो एक नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चैनल सा दिखेगा। तो ये अप ट्रेंड में आपने बताया, अब इसको ना डाउन ट्रेंड में करके बताओ। ठीक है, डाउन ट्रेंड का भी अब सेम होता है। हमने ये डाउन अप ट्रेंड का ट्रेंड भी के सेम अंदर होता है। सेम अप ट्रेंड के हाँ। अंदर एक दो हायर हाई ट्रेंड को लाइन ड्रॉ कनेक्ट, की। अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई को कनेक्ट करना होता है, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर मैं हम तुम लोगों को दिखाता हूँ डाउन ट्रेड के अंदर भाई हम क्या करेंगे। डाउन, अब ये डाउन ट्रेंड है ना, ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है। यहाँ से कनेक्ट करूँगा यूं, ठीक है। ये दो हायर, मुझे तो ये दो लोअर लोज दिख रहे हैं, इसको लोअर लो बोलेंगे। ये एक लो था, फिर उसके बाद ये लो था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मुझे यही दो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे ये यूज़ किस लिए होता है। ये देखो, ये ट्रेंड देखो लाइन ड्रॉ की थी ना, सारे लोअर लक्ष्मण, हाई। एक मिनट, ताकि इनको हाँ। मोटिवेशन मिले, ताकि नजर आए इनको क्या कुछ चीज़ नजर आ रही है तुम लोगों को। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जैसी मार्केट ये नीचे गिर रही है ना, इसको टच किया, ये क्या हुआ, मार्केट उठा है ब्रेकआउट। यहाँ से, मार्केट तो उठा है यहाँ से यार। जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच किया, मार्केट तो उठ रहा है, वाह भाई, मार्केट ने तो प्रॉपर उठा है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठा है भाई। तो ये नज़र आ गया ना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसलिए, ठीक है। तो सेम पीछे से भी मैं इधर एक ड्रॉ कर देता हूँ ट्रेंड लाइन। ये क्या किया मैंने भाई, लोअर लोज को कनेक्ट कर दिया आपस में, ये दो लोअर लोज कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक और है। सारे लोअर हाइस को कनेक्ट कर देंगे तो एक ऊपर साइड एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लोअर हाइस हाँ को भी ये कनेक्ट कर यहाँ दो से एक भी बार। होता है, हाँ ठीक है। ये एक बेसिक इस तरह ना, जब तुम ये हाइज एंड लोज को हाइज लोअर लो और लोअर लो फिर लोअर लो को कनेक्ट करोगे ना, तो इस तरह एक ट्रेंड लाइन बनती है भाई, सिंपल, ज़्यादा खप नहीं मचाते बाकी ट्रेडर्स की तरह, ठीक है। हाँ, ये करते हैं। अब बेस इतनी थी ट्रेंड लाइन यार, इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं है मुझे लगता है। अच्छा चलो, अगेन से ये अब ट्रेंड में एक और ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ मैं। ये ट्रेंड लाइन, ये क्या किया, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने अब ट्रेंड के अंदर। क्या है ये, इसमें समझ नहीं आ रहा कुछ, ये देखो, सिंपल है भाई, ये सारे देखो हायर हाइस क्या को किया कनेक्ट कर मैंने, दिया, ये क्या ट्रेंड किया लाइन ये ड्रॉ हो देख रहे गई। हो, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया और ये कनेक्ट किया, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन गई भाई। तो ये लाइनें तुम्हें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। मैंने अपनी एक लाइव में बोला था, ट्रेडिंग इज़ बेसिकली लाइंस ऑन द चार्ट,
ठीक है, तो सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ना तप गए थे, वो तो क्यों कर रहा है भाई, ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग इज़ बेसिकली द मोस्ट सिंपल थिंग भाई, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन लोगों ने खुद इसको मुश्किल बना के रखा हुआ है अपने लिए। तो ट्रेंड लाइन का टॉपिक भी हो गया कवर। अब इसके बाद क्या रहता है? इसके बाद देखो, इसके बाद हम ब्रोकर पेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। ये हो गया बेसिक बेसिक एनालिसिस। हम कल ब्रोकर पे नहीं जाएंगे, हम कल भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 2 होगा, ये सही पार्ट 1 था, सही कल पार्ट तो 2 होगा उसमें टेक्निकल। उसमें और अच्छी तरीके से हम बता देंगे कि और अच्छे तरीके से आप कैसे ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो कल। हाँ, कल कर सकते हैं, डन। और इसके रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे जो हम आपको शेयर कर देंगे, जो हमारी होंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो, मैं भेज दूंगा वो। सही है। तो अभी हमने आज क्या अच्छा, अपने पास एक कॉपी पेंसिल उठाओ, कॉपी पेंसिल में लिखो फर्स्ट चीज़ क्या, टेक्निकल एनालिसिस लिखो, उसके नीचे लिखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखो और सेकंड लिखो ट्रेंड लाइंस। ये 2 टॉपिक हमने डिस्कस किया है, जो कि तो चलो, ये तो हमने एकदम बेसिक तरीके से समझा दिए। आपको जाना है यूट्यूब के ऊपर, वहां सर्च करना है व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेंड लाइंस, उसको और अच्छे तरीके से स्टडी करना है। कल तक आपको प्रॉपर सारी चीजें करनी है। देन जब आप उसको सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं, और कुछ अगर रह जाते तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे, वहां आपके क्लियर हो जाएंगे। मुझे सही नहीं है। लगता और कुछ रहते हैं इनके डाउट्स, किसी हाँ, को बस डाउट्स फिर आएंगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इस चीज़ में कोई भी डाउट होनी चाहिए, बच्चों की तरह उंगली पकड़ के सिखाए हर एक किसी को। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कल लास्ट पार्ट होगा टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स, मतलब कह लो ट्रेडिंग ख़त्म कर दूंगा मैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जिस पे हम ट्रेड करते हैं। तो तुम लोगों को कल मैं ऑर्डर दे रहा हूँ इस चीज़ का कि तुम लोग प्रैक्टिस करोगे कि यार कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तुम्हारा कल का टास्क है, और कल ही मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे ट्रेड लेनी है किसी भी ब्रोकर के अंदर। बात ख़त्म, कोई लंबा खाता नहीं है, बात ख़त्म। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी को कोई क्वेश्चन होना चाहिए। भाई बताओ अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी भी। व्हाट अबाउट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, पीछे जाके देख लेना, प्रॉपर समझाया हुआ है। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस मलिक असनात, व्हाट इज योर क्वेश्चन, पूछो। अच्छा, और रहरा भाई, ये जो आपने अभी चार्ट खोला हुआ है, इसे आप 3-4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाए ना, मतलब 3-4 घंटे में जो कैंडल बनी है उस पे आप अगर लाइन जो ड्रा कर रहे हैं स्क्रीन शेयर हो सपोर्ट रही की और है? रेजिस्टेंस की। स्क्रीन जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अब स्क्रीन मुझे शेयर हो बताओ रही क्या है। चीज़ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि आप अभी इसे 3-4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाए ना, कि 3-4 घंटे में जितनी कैंडल्स बनी है, आप वहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे थे सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की, तो उसमें जो दो तीन जगह बन रही है ना, तो उसमें किसी जगह ऐसा हो रहा है कि स्पोर्ट लाइन को ना वो नीचे से, मतलब उसके नीचे जाके कैंडल ऊपर आ रही है। नहीं, एक तो सेकंड, मुझे आपकी इनमें बात समझ नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, तुम बिगिनर हो? जी, ठीक है। अच्छा, मैं तुम मुझसे बिगिनर हूँ। सवाल क्या करना चाह रहे हो? मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि 3-4 घंटे में जो कैंडल बनी है, आप एक छोटा सा टाइम फ्रेम निकालें ना इसमें, और उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें ट्रेंड लाइन। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बताता ठीक हूँ है। 4 मैं घंटे के मैं एक टाइम फ्रेम चीज के अंदर। मैं समझा। हाँ, एक मिनट। इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि हमने छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की, और हमने उसको शिफ्ट कर दिया बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे मान लो 1 मिनट पे ड्रॉ की और 1 आवर पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो वो ये छोटी छोटी कैंडल्स जो है वो ऐसा विक्स आ जाएंगी और वो क्रॉस ओवर करते हुए वहां पे शो करेंगी। सॉरी लक्ष्मण भाई, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। ज़ैफा भाई, आप 1 मिनट ट्रेंड लाइन ड्रा करें सपोर्ट एंड अच्छा रेजिस्टेंस चलो, की। मैं तुम्हें बताता हूँ। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर मैं जी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देता हूँ, ठीक है। तो जी जी मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। ये एरिया देख रहे हो, जी। ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, और ये सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जैसे आपने सपोर्ट ड्रा किया है, तो इसमें ये 2 जगह पे ना कैंडल्स नीचे जाके, बिल्कुल नीचे जाके फिर आपकी तरफ आ रही हैं, तो इसमें हम कैसे कंसिडर करेंगे कि मतलब कौन सा सपोर्ट परफेक्ट है?
अच्छा इसमें मैं तुम्हें कौन सी बताता स्पॉट हूँ, लाइन मैं तुम्हें परफेक्ट है? बताता हूँ। देखो सिंपल ये है ना कि जब इस एरिया का ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट यहाँ पे टच करेगा ट्रेड ले लेनी है। एक एरिया का मतलब है ये एरिया में कहीं ना कहीं बाइंग एंड सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो एक जी प्रोसेस भाई। के गो थ्रू होगे, तुम्हें प्रॉपर जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लग जाएगा तुम्हें खुद से समझ आने शुरू हो जाएंगी चीज़ें कि यार यहाँ पे अब ये देखो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला जी भाई इस जी पे है। टच किया तो क्या हुआ, मार्केट इस पे बिल्कुल, इस पे टच किया तो डाउन आ गई। अब हाँ जैसे ही इस पे पीछे टच किया तो उस पे थोड़ा अप जाके फिर हाँ डाउन आई है। तो मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था कि हम्म। आगे तो ये कंफर्म बन रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन बैक पे रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ अच्छा रही है। ये तो चलो कह लो हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर है ना, इसका मैं थोड़ा सा इसको तुम्हें ड्रॉ सही करना पड़ेगा। इसको हम बिल्कुल यहाँ लो, ये अब ये सही ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये सही बिल्कुल ड्रॉ हुआ है। ये एरिया में बिल्कुल लास्ट कह लो, लास्ट एरिया से जहाँ से बाइंग, मैं तुम्हें बताता हूँ इजी वर्ड्स में, ये देख रहे हो लास्ट एरिया है ना जहाँ से बाइंग आई है, जी बिल्कुल। ये भी लास्ट एरिया है ना जहाँ से बाइंग आई है। जी बिल्कुल वैसे सिंपल, ही। ठीक है, सेम। अब ये यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इतने एरिया को पकड़े, ये लास्ट एरिया से लेके इस एरिया तक, ये सारे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं पे हमें सेलिंग मिलेगी। इस एरिया से लेके इस एरिया तक, इस एरिया से लेके इस एरिया तक हमें कहीं ना कहीं बाइंग मिलेगी। इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम 1 घंटे में देखें ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो ये क्या है, हाँ यहाँ पे एकदम परफेक्ट बन रही है। परफेक्ट है ना। यहाँ पे ये देखो जी, क्या है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट परफेक्ट है। बन तो रही है। ये चीज़ तुम्हें एक्सपीरियंस आएगी, हाथ साथ मैंने तुम्हें ये बोला, हाथ साथ प्रॉपर इस पे मारोगे तुम्हें समझ आने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ है, बाइंग। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग। यहाँ पे बाइंग आ रही है, परफेक्ट हाँ, बाइंग आ रही है, ऊपर से परफेक्ट सेलिंग आ रही है। यस। जी, समझ आई अब मेरी समझ बात? आई। जी भाई समझ आ गई। कुछ समझ ना आया हो तो पूछो मेरे से। ये तो समझ आ गया भाई, इंशाल्लाह आगे जो क्वेश्चन होंगे तो फिर वो हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो बताओ। इससे रिलेटेड अभी बस यही क्वेश्चन था जो मैंने पूछा है, अब मुझे समझ आ गया इसका। ठीक है, सही है। और लक्ष्मण किसी को आ, बोला? मेरे हिसाब से क्लियर है सब, मतलब ठीक है, क्लियर है जो चीज़ अब रहता है। तो बेसिकली बस देखो, हमने अपना काम कर दिया, अब रहता है आपको अपना काम करना कि भाई जो चीज़ें हमने बताई एक बार उनको प्रैक्टिस करो, बस वो काम आपका है अब। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट भाई, फॉर एग्जाम्पल हायर हाई बना, फिर उससे ऊपर न्यू हायर हाई बना, फिर उससे भी ऊपर न्यू हायर हायर बना, न्यू हायर हाई बना, और यार एक क्या था, मतलब 3 रेजिस्टेंस बने, तो क्या उन 3 रेजिस्टेंस को 3 सप्लाई भी, 3 सपोर्ट भी कह सकते हैं, या सपोर्ट सबसे ऊपर वाली होगी? लक्ष्मण कह सकते हैं, कह सकते हैं, सपोर्ट कह हाँ, सकते हैं। सिंपल कह सकते हैं, ठीक है, इजी आंसर कह सकते हैं सिंपल, कोई लंबी बात नहीं भाई, सिंपल कह सकते कह सकते हैं भाई बस, हाँ। क्योंकि ये कंफ्यूजन थी ना आपको, तो हमने कंफर्मेशन दे ठीक दी। है, मैं एक लास्ट बंदा ऐड करता हूँ बस, फिर उसके बाद एजुकेटर हसन, यस व्हाट्स योर क्वेश्चन? बेसिक होना चाहिए वैसे। अस्सलाम वालेकुम हुरैरा भाई। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन है क्या? कि अगर एक बंदे के आपने मेरी वीडियो आज वो भी करी थी, तो उसके लिए भी जज़ाकल्लाह। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो एक बंदा था, वो आपके पीछे बातें कर रहा था अच्छा ना कि अच्छा, ये सही हराम है, है, हाँ ये है, समझ गया हूँ, ठीक है, वो है। गुड। हाँ, तो एक तो मैं जो है आपसे बहुत कुछ सीखा है, और वो भी, लेकिन हुरैरा भाई एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर किसी मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल एक ऐसी कुछ नॉलेज है जो फॉरेक्स में मैंने ली थी, मैंने वो ज़ाया कर दी थी, वो ऐसा है कि मैंने ज़ाया ही कर दी थी, लेकिन अब मेरी वीडियो ज़रा खोल सकते हो, कोई वो पर्पस के लिए नहीं, नहीं लेकिन अभी मैं दिखाना अभी चाह रहा हूँ ना सिर्फ। फिलहाल बिल्कुल ये ऑफ द ओके टॉपिक ओके बात ओके, है, ठीक नो है। प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ओके 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 सर। तो हुरैरा भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी नॉलेज आपको ऐसे ही बता दूं, मेरा मतलब है कि मेरे पास जो नॉलेज है ना, वो इधर बहुत अच्छी काम कर रही है 1 मिनट कैंडल पे, तो अगर मैं आपको बताऊं या किसी भी तरह, मुझ में हर नहीं चीज़ के वो साथ चलो बात ये की नहीं। बात करते हैं, वो बात की बात। अभी मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो के रिलेटेड और लोगों के रिलेटेड और हो? क्वेश्चन जिसमें ये है कि अगर बिगिनर्स की किसी के, हेल्प अप है, हाँ जैसे हाँ, तो बिगिनर्स की क्वेश्चन ये है हेल्प कि अप अगर है वैसा कोई। किसी के पास इतना नॉलेज होना, और आपके नॉलेज के साथ मिला के वो काम कर रहा हो, तो आप क्या वो नॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हो अपने कोर्स में? हाँ कर कोई ना, लेंगे आप यार, ही की यार तरफ से हम हो, वो किसी कोई को बस क्या कुछ डेडिकेटेड, वो बेच रहे आपकी, हैं, हम किसी हाँ को नहीं क्या, नहीं, वो आपके साथ, वो आपको डेडिकेटेड है, कोई मसला नहीं, वो आपके नेम हम से चल किसी को जाएगा, वो क्या मुझे कुछ कोई बेच रहे मसला हैं, नहीं कि लेकिन हाँ हम। सिंपल मैंने अपनी कम्युनिटी को ये बोला हुआ है,
एक चीज रखो, एक चीज पकड़ के रखो और बस सिंपल उस पर ट्रेड करो, वर्क करिएगी सुकून से, क्योंकि वही बात है, मेरा भी वही सिस्टम है। ज्यादा खप में पढ़ोगे हाँ, मेरा ना, भी वही ज्यादा सिस्टम है। ज्यादा खप में पढ़ोगे ना तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा फिर। सिंपल हमारा बहुत हुरैरा भाई, आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू समझे नहीं। सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों को सिखाना है, किसी तरह जो है एजुकेट करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल खुद कर रहे हैं प्रॉफिट तो लोगों को भी प्रॉफिट करवाना है। सही है, लेकिन ये भी ऑफ द टॉपिक बात जा रही है। ठीक है, ओके ओके ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैंने मैसेज कर दिया है बहुत पहले ही, आप 2-3 मरतबा ऐसे मिस कर दिया, लेकिन रिप्लाई कोई नहीं मिला। काइंडली वो चेक कर देना प्लीज। वीडियो देखी है तुम्हारी, ठीक है, टेंशन नहीं। ओके, जज़ाकल्लाह। लास्ट कोई क्वेश्चन पूछे भाई, एंड मुझे अब नींद आ रही है भाई, टायर्ड। भाई मैं अपना बताऊं तो मैं कल भी नहीं सोया था, आज भी 3 बज चुके हैं। सिड को बुला ले, सिड से बात करते हैं। अगर सिड हमारी स्ट्रीम देख रहा है क्या, बैक पीछे बैठा हुआ है, आजा भाई। सिड को बुला ले, कोई क्वेश्चनिंग कर। क्या? नहीं ठीक है सर, जब तक मैं ना पानी पी गया। जाओ। हे सिड, कैसे हो? एक नंबर, आप बताओ। जबरदस्त। अच्छा, तुमने स्ट्रीम देखी कि नहीं? क्वेश्चन एंड आंसर्स बिल्कुल पूरी देखी। क्या लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट था कि नहीं? नहीं, करेक्ट था। बिगिनिंग में सब सही है। और अब ना एक ही चीज करनी है इनको, सिर्फ इतना शॉर्ट बोलूंगा कि एक दिन जैसे एक डेली करने वाले ये लोग, जो तुम लोगों को सिखाएंगे। तो अब जो सीखा है, जो तुमको प्रॉब्लम आ रही है, चार्ट खोलो, स्लाइड करो पीछे की तरफ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। सबसे ये सिंपल चीज़ है, बैक टेस्टिंग वो करते जाओ, धीरे धीरे आगे करते जाओ। मुझे एक चीज़ याद आ गई है वैसे, मैं एक सेकंड इनको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ, तू भी इससे समझेगी। जैसे तूने बोला कि पीछे जाके इनको दिखाओ, ठीक है? तो ये चेक करना ज़रा, ये चेक करना, ये चेक करो। भाई ने बोला ना, सिड ने बोला कि भाई पीछे जाके देखो, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, इसको ना पीछे घसीट लेते हैं, ठीक है? इसको हम पीछे घसीट लेते हैं, पीछे। ये देखो पीछे घसीटा ना, क्या हुआ यहाँ से? क्या हुआ? बाइंग आएगी नहीं। यहाँ से टच किया तो सेलिंग आएगी नहीं, ठीक है? तो मोस्ट लाइकली अगेन यहाँ पे टच किया तो क्या बाइंग आएगी नहीं? यहाँ पे टच किया बाइंग आएगी नहीं, यहाँ पे टच किया बाइंग आएगी नहीं, यहाँ पे टच किया बाइंग आएगी नहीं। तो सिंपल, ठीक है? तुम जब पीछे से ड्रॉ कर लोगे ना, आगे खुद तुम्हें नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ओ यहाँ पे भी टच करके गया भाई, ओ यहाँ पे भी टच करके। तो पीछे से जाके तुम स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई कर लो। आगे मोस्ट लाइकली 70-80% ऑफ द टाइम वहाँ पे रिएक्शन तुम्हें मिल जाता है, मतलब उसी को रिस्पेक्ट कर जाती है। रिस्पेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है इसको टच किया और यहाँ से बाइंग आ गई, ओ शिट यहाँ से बाइंग आ गई भाई, इसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। लेवल को रिस्पेक्ट करना, ये लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल है जिससे हमें बाइंग आनी है। तो वो रिस्पेक्ट कर गया तो इसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है? बस यही बताना था मुझे। पीछे से जाके अगर देखोगे ना तो आगे सारी चीज़ें रिस्पेक्ट कर रही होंगी तुम्हें, ठीक है? तो पीछे से जाके चेक कर लिया करो। यस सिद्ध, करेक्ट। बैक टेस्टिंग एक ऐसा फंडा है जो आपको शॉर्टी देगा बाद में कि आपकी ट्रेड चलेगी नहीं चलेगी। इसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। सिड जरा बैक टेस्टिंग को अपने लफ्जों में बताओ। देखो, बैक टेस्टिंग मतलब सिंपल है। बैक टेस्टिंग पीछे जाके आपको टेस्ट करना है चीज़ों को। जब अगर आपने कोई भी नई स्ट्रेटेजी सीखी, कुछ भी सीखा, जैसे अपन ने आज सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, ओके, ट्रेंड लाइन वगैरह एक्सप्लेन किया है इन्होंने, तो आपको वही करना है, पीछे जाना है, उसको ट्रैक करना है। आप जोन्स वगैरह मार्क करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, और स्लाइड फॉरवर्ड करोगे तो आपको टेस्ट करना है कि यार पीछे क्या क्या हुआ है अभी तक, जिससे आपको पता पड़ेगा जोन्स चले हैं नहीं चले हैं। रिस्पेक्ट किया उस लेवल को, उस एरिया को, तो आगे जाके तुम्हें उतनी ज़्यादा मदद होगी जितना आगे। करेक्ट, हाँ सही है, बेस्ट है, ठीक है। और आगे क्या है अभी हम इस चीज़ के अंदर ऐड करें, और क्या कुछ मिस नहीं किया एज अ बिगिनर? मुझे तो लगता है बिगिनर को सिर्फ यही चीज़ें सीखनी। नहीं, करेक्ट है ब्रो, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सफिशिएंट है, इनफ है। कुछ नहीं जो बताया है उसको फॉलो करो। हाँ, एक्स्ट्रा उसमें मत जाओ कि ये क्या है वो क्या है। ट्रेंड लाइन भी अभी थोड़ा साइड में रख दो, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लो, ठीक है? ठीक है, ये एडवाइस है तुम्हारी तरफ से, ठीक है, बेस्ट है। अभी आगे एक और इनको एक कह लो ऑर्डर दे दो एक तरह से कि तुम लोगों ने ये करना है इस हफ्ते या इस तक कितना टाइम तक तुम्हें इस चीज़ पे प्रैक्टिस करना है, ये भी बता दो। अच्छा, देखो सबसे पहले ना ये जो पूरा अभी तुमने लेक्चर देखा है, ठीक है, अब इसका तुमको बाद में स्ट्रीम अवेलेबल हो जाएगा। अभी तुमने लाइव देख लिया है, अब क्या करना, कल के दिन ना जो तुमको टाइम मिलेगा मॉर्निंग में,
तो पेपर पेन वगैरह लेना, एक बार स्लो मो में देखना चालू करना और नोट डाउन करना पॉइंट्स को, ठीक है, प्रॉपर ब्लैक ब्लू पेन जैसे भी तुम यूज़ करो और उस हिसाब से बनाना चालू करना और करके वही बात कंप्लीट कि करना, अपनी नोट्स कॉपी अच्छे पे होने चाहिए। अपनी कॉपी करेक्ट। पे ग्राफ्स ड्रॉ करो, ठीक है, जो हम बिल्कुल हर ट्रेडर बिल्कुल। कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। एक ट्रेडिंग बुक होनी चाहिए अपने की, कभी भी देखा ना ट्रेड लेने से पहले उसको तुमको पढ़ना है, ठीक है, एक फ्रेश माइंड से वो हो जाता है, चीज़ों को तुमको रिफ्रेश कर देगा, रिसेट कर देगा डेली मॉर्निंग में। वही करो, एक लेक्चर देखा, हुरेरा लक्ष्मण नया लेक्चर बनाया, आपको देखना है, अगले दिन स्लो में फिर से देखना है, नोट्स बनाने हैं और बाद में ये लेके एक रफ लेके बैठना, जब ये लोग सेशन लेते हैं ना लाइव, तब पॉइंट्स लिखते जाना कि इन्होंने समथिंग अराउंड 1 पॉइंट इतने इतने मिनट्स पे ये बोला है, उसको लिख लो, फिर थोड़ी देर बाद बोला वो लिख लो, तब सिर्फ देखो, तब कुछ मत लिखो, जो करना है अगले दिन करो, वापस देखो उसको सेशन को। एग्जैक्टली यही चीज मैं बोलना चाह रहा था। इसी के साथ W's इन द चैट और इसी के साथ सेशन क्लोज करते हैं, यही चीज मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। W's मैन, W's भाई थक गया भाई एनर्जी भी नहीं बची यार, इतना पढ़ा, इतना मैं उम्मीद नहीं थी यार भाई, इस तरह बैठा हूँगा मैं, सिखा रहूँगा भाई। W's इन द चैट यार, W भाई, W's दिखा दो यार थोड़े W's, थक गया हूँ मैं अभी। W कहते हैं विन को, ठीक है। एनर्जी, आई वांट एनर्जी, W's इन द चैट भाई। रात के 2 बज रहे हैं एंड आई एम रियली टायर्ड नाउ, और W's इन द चैट, होपफुली तुम लोगों को मज़ा आया होगा। ट्रेडिंग टीचर हो रहा है, हाँ भाई फील आ रही है, ऐसे लगता है सही। अभी मैथ की टीचर पे ना मुझे तरस आ रहा है, जिस पे हम पहले हंसते थे सही है लक्ष्मण, तो काफ़ी पैशनेट है हम सिखाने के मामले में, तुम लोगों को अच्छी तरह पता है। अब ये चीज़ अच्छी लगती है ना, पूरा टाइम मैं चीखता रहूँ ना, तो अब मुझे जब ये एनर्जी मिलती है ना तुम लोगों की तरफ से, आई लव इट भाई, आई लव इट। W's in the chat. भाई एक्सक्यूज माई एनर्जी, क्योंकि इस वक्त जस्ट सेशन हम एंड करने लगे हैं और पूरा सेशन क्या धमाकेदार हुआ है ना। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ और दुनिया जहान की सेक्सी नॉलेज दी है भाई। ये सामने ये बंदा बैठा हुआ है, वो ट्रेडर भी हमारे साथ थे, और तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर्स किए, और क्या टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो थी। ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी अगर तुम इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो एज अ बिगिनर, और एज अ प्रो ट्रेडर भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। सो W's इन द चैट, आई लाइक दिस एनर्जी, आई लव यू ऑल, इसी के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। सी यू टुमारो, ठीक है। सारी की सारी वीडियोस देखना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ चेंज होगी इन वीडियोस के बाद, इस कोर्स के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, ट्रस्ट मी। क्यों लक्ष्मण, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? आवाज़ नहीं आ रही तेरी, आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट भाई, अभी अभी आ रही है, वही आ रही है? आ रही है। हाँ, मैंने वही स्लो कर रखी थी, एक बार रिपीट करना भाई अरे भाई मुझे बता, मैं ना इस वो कोर्स वीडियो के बाद इन लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है कि नहीं? W's इन द चैट के साथ तू मुझे बता, इस कोर्स के बाद इनकी लाइफ चेंज होने वाली है कि नहीं? देखो, लाइफ चेंज होने ना होने का वो उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सही है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जिन लोगों को अभी 5-6 दिन या 15 दिन या 20 दिन हुए, तो भाई अगर आप हमारे पास आए हो ना, तो आप हमें नहीं, आप खुद को खुशकिस्मत मानो कि आप किसी गलत हाथों में नहीं पड़े। क्योंकि वो क्या करते, वो आपको लूटते, या तो कोर्सेज सेल कर देते, या कुछ और चीज़ें, गलत चीज़ें कर देते। देखो ना, हम आपको कुछ सेल करने वाले, ना हमारा वैसा कुछ सीन है, सही है। हम बस चाहते हैं कि आप हमें बस दुआएं दो, और आपको ये चीज़ें लगे कि भाई किसी बंदे के पास हम गए थे तो उसने हमें एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया ट्रेडिंग से, हमें पता चल गया कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है, क्या होती है, ये सारी चीज़ें, बस इतना हमारा मोटिव है। इतना चाहिए भाई, और ये प्यार चाहिए, और W's इन द चैट चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट। और अगर W's इन द चैट देखना है तो वो हम आपको दिखाएंगे मंडे से। मंडे के सेशन में तो लोगों को प्रॉपर W's दिखाएंगे, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। So see ya in the next session. Bye bye. चलो भाई, जाओ सो जाओ, सुकून से सो जाओ भाई, सो जाओ, हम भी सो रहे हैं यार, थक गए